क्या समझा मैंने कल, यहाँ तो समझो मैंने क्या क्या समझाया तुम्हें। कल जब मैं तुमको कैलेंडर पढ़ाया तो कैलेंडर के बारे में मैंने तुम्हें समझाया एक सप्ताह में तो 7 दिन हो, पढ़ लिया मैंने। प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन लौट का आना नहीं आना। मैंने ये कहा था तुम अगर आज कोई भी दिन बता दिया, चाहे उससे 1000 बार दिन बात पूछ लो, बस तुम उसके विषम दिन पता कर लो। जिस बच्चे ने उसके ओड डेज विषम दिन पता कर लिया ना, वो आराम से उत्तर निकाल लगा। छोटा सा उदाहरण दिया था तुम, मैंने कहा चलो आज 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 मान लो सैटरडे है, आज समझ में सैटरडे, आज सैटरडे, तो मैंने तुम्हें कहने लगा तुमसे कि आज इसे बताओ कि 18 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये पता करना मुझे 18 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सैटरडे 18 को मैं ऐसे लिख सका नहीं, 7 प्लस 7 7 7 कितने होंगे 14, 14 और 4 कितने होंगे 18। इसका मतलब आज जो दिन होगा 7 दिन बाद भी तो वही दिन आएगा लौट कर। तो यहाँ भी यहाँ सैटरडे होगा, यहाँ भी क्या होगा सैटरडे होगा, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन लौट का जा आता नहीं, एक सप्ताह में 7 दिन हो, यहाँ भी सैटरडे होगा। अब सैटरडे से पूछा 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सैटरडे में 4 जोड़ लो, जो 4 है ना ये साइकिल जो 7 का चक्कर है उसका बाहर हो गए, और जो 7 के चक्कर तो बाहर हो जाओ उसे विषम दिन बोल लो। इस पूरे चैप्टर में सारा खेल विषम दिन का, जो बच्चा विषम दिन समझ गया ना सब कुछ समझ जाएगा। आज इतनी यूनिक चीज समझोगे तुम सोचोगे यार हम कहाँ थे अब तक, पता ही नहीं हमें क्या हो रहा अब तक, पूरा कैलेंडर तुम्हें समझ में आएगा। मैंने कहा था इसे विस्तार पूर्वक पढ़ना, ट्रिक ट्रिक गई भाड़ में समझ नहीं पाता, क्योंकि अगर एक बार तुमने कैलेंडर तो मीत पढ़ लिया ना, चाहे वो कितना भी लॉजिकली सवाल बना दो फंसा नहीं सकता तुम। एक बार बस पढ़ को उसका सारा कॉन्सेप्ट, फिर सामने बुक रखकर रीजनिंग की कम से कम 1.5 से 2 सवाल निकाल लेता चैप्टर के, 1.5 से 2 सवाल की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि रात तो बैठ के निकाल रहे, जैसे कैलेंडर पढ़ लिया पूरा का पूरा सवाल कैसा भी समझ, जैसे हमको लोग पढ़ा तो लोग सवाल सवाल पता लग जा सवाल ऐसा आ रहा, ये एग्जाम का नेचर है। फिर पिछले साल का जाकर पेपर में सवाल देखना पड़े, 10 साल में पिछले सवाल आया, इस चैप्टर से सवाल आया, जब तक इतनी मेहनत नहीं तब तक एग्जाम के लिए रोकता। और यहाँ ही नहीं काम आने का, कई जगह काम आ रहा, ये इसी पेपर का काम नहीं है, कई जगह कहीं भी चले जाओ कैलेंडर का सवाल आगा ही आगा, ठीक सर। तो यहाँ समय बिता रहे सारा समझना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो कभी भी ना जरूरी ना बार बार एक जैसा सवाल पूछेगा, वो थोड़ा सा घुमा के कभी पूछ सकता। अब वो कहाँ तो घुमागा कैसे घुमागा, कितना भी घुमा लगा सवाल को, लेकिन तुम्हारी सिकंजे तो बच के बाहर नहीं जाना चाहिए। कब, जब तुम्हारा बेसिक क्लियर हो। बात समझ में आई है? किसी इंसान का बेसिक क्लियर नहीं हो तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने आता है सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊँ सर, माइनस प्लस जोड़ घटा तब बैठाऊँ, क्यों मैं वो क्या कर रहा बच्चा, हो ही नहीं सकता बाहर जाकर वो कहता कि मास्टर अच्छा नहीं है, क्योंकि उसे पता था उसको वही चीज सिखाई जो उसको आई थी नहीं आज तक, उसकी नब्ज पकड़ ली ना, तो वो मान ही नहीं सकता क्योंकि उसको कोई चीज सिखा ही नहीं पाया। पूछता तो किसी से सामने शर्म आती, और सामने वाला मास्टर टीचर के सामने आया वही चीज पकड़ ली ना पहले देख कर, इस बात तय नहीं होगा। ऐसे उसे तो अच्छा लगा क्योंकि पल भर में सीख गया हो। एक बार मैंने कभी तो तुम एक अपने हाथ पेन पे लिख कर पढ़ाया होगा, सबको पढ़ाया होगा, ऐसे समझ में, वो मेरी चाल थी, समझने की बात है। जब मैं तुम्हें पढ़ाने बैठा था मेरी चाल थी मिट्टी मिट्टी से उसे कहते चुग्गा डालना, समझ में आया बात है। क्योंकि वो ना जो टीचर हो बहुत दूर दूर से देख के पहचान लो टीचर बच्चों को, किसे क्या पता, मान लो तुम किसी टीचर बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करा, तुम देखकर क्या पहचानोगे सर, तो 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं का बच्चा 10वीं 11वीं का क्या पता होगा, तुम इनसे 10 साल आगे तो क्या पता होगा सर, उसे जो तुम बताओगे वही सत्य मान कर चलेगा। समझ नहीं बात है। तो उसे एक स्टेप ऊपर ले जाएंगे, पूछेंगे बेटा जोड़ना हुआ, हाँ, तुम वो करेगा हाँ, तुम बताएंगे नहीं आता नहीं अभी, क्योंकि टीचर को सवाल में क्या होना हो आगे की 8 लाइन पहले बता रहा है सर, समझ में आया? क्यों, तो हम बेसिक पे बात करें, अब बेसिक तो जैसे इसको क्लियर होगा फिर उसको क्लास में बैठा दो, चल बेटा पढ़ बैठ कर, ऐसा समझे, फिर वो मुख्य धारा में चले रहा बच्चों की, वो अपने आप को फिर गौरवान्वित महसूस करो कि जो टीचर समझा रहा है वो सब समझ में आ रहा, समझ में आया नहीं? अब थोड़ा ही बोर्ड में सवाल करते चले जा रहे, कुछ हवाई नहीं आ रही, समझ में आया? चलो, तो ये बेसिक है सारा का सारा। उसके बाद चाहे कितनी ट्रिक बना लो, कितनी भी तमाम तरीके की ट्रिक बता सकोगे तुम, सवाल भी तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन समस्या अगर जितना बड़ा पेपर का लेवल है ना, उसी हिसाब से पढ़ाई करनी पड़े। कैलेंडर में 7 दिन क्यों हो, 7 से भाग क्यों कर रहे, जो क्यों है ना सारा खेल ही इसका, किसका है, समझ। कोई इंसान मुस्कुरा रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है, रो रहा है, क्यों रो रहा है, कारण है, समझ। कोई चुपचाप बैठा है, क्यों बैठा है, नहीं हंसो। तो 7 दिन बाद तो यहाँ कौन सा दिन है, यहाँ सैटरडे नहीं होगा, तो सैटरडे में 4 दिन जोड़ोगे, सैटरडे के बाद क्या जाएगा संडे, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद बुधवार, समझ में आई बात? या चलो, तो हमने समझ ही लिया था। समझने के बाद एक तो तरीका हो जो ऐसे कर दो सीधा, सबसे बढ़िया क्या खास बात थी, इस संख्या में अगर विषम दिन पता कर रहे हो ना तो उसे 7 से भाग दे दो, 7 कटर मेथड, 7 दूनी 14, 14 मर गए, आए समझ में, बच्चे कितने ऊपर के 4, तो इसमें 4 जोड़ दो सीधे सैटरडे में, तो फिर आंसर आ जाओ तुरंत। तो हम विषम दिन निकाल कर इसमें जोड़ दो, वही आंसर आ जाए। सारा खेल पूरे चैप्टर में विषम दिनों का, और विषम दिन वे हैं जो 7 के साइकिल में नहीं आते, 7 के चक्कर में नहीं आते, यह बात हमने कल समझ ली।
अच्छी तरह। और क्या समझा मैं, और भी तुम्हें समझाऊंगा, और हमने क्या समझा, और मैंने तुम्हें कल, ये मैं आज भी लिख रहा हूँ मैं, ये आज भी यूज होंगे, नोट बोर्ड पर देख लो। मैंने कल तुम्हें बताया था वे कौन कौन से मंथ जिसमें 30 दिन हो, और वे कौन कौन से मंथ जिसमें 31 दिन हो। मैंने तुम्हें चाटा मार के याद करवाए थे मैं। आज तुम बता सकते हो, तुम अप्रैल, इनके बिना कुछ नहीं होने का। अप्रैल, जून हुआ, सितंबर, उसके बाद नवंबर, ये ऐसा महीने जिसमें 30 दिन हो। और मैंने तुम्हें बताया था 30 दिन है, मान लो 30 दिन, 30 दिन, आज पहली तारीख है, 7 दिन बाद वही दिन लौट का, 7 दिन बाद वही दिन लौट का, 7, तो इसमें कितने विषम दिन होंगे। तो मैंने तो बताया था 30 को ना 7 से भाग कर दो, तो 7 चौक 28, तो बच्चा कितना बच जाएगा, जैसे 7 से डिवाइड करोगे सर तो कितना बच जाएगा, 2 विषम दिन। ये याद रखना, जब भी मैंने पूछू ना अप्रैल में कितने विषम दिन हो, 2 आया, कैसे 7 से भाग कर आया 30 को। पूछे से कितने दिन, ये जून में कितने दिन हो, 30 दिन हो। मैं ये नहीं पूछना कितने दिन हो, मुझे सीधा इसमें विषम दिन कितने हो, मैं डायरेक्ट विषम दिन की बात करूंगा, और वो विषम दिन मेरे काम का होगा। मैं बता 3 या 4 याद कर लो, बाकी इसके अलावा जो भी बचेगा ना, बताओ कौन कौन से महीने बच गए। जनवरी बच गया, ये पहला, ये दूसरा पॉइंट, जनवरी बच गया। उसके बाद मार्च, मार्च, उसके बाद मई जो चल रहा अभी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, उसके बाद दिसंबर, ये दो, कितने महीने गए 31 के, 7 से भाग करो कितना जाएगा। तो याद रखना है बात यह कि जो जिसमें 31 दिन होंगे उसमें जो विषम दिन होंगे वो 3 होंगे, और जो हमारे जो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर जिसमें 30 दिन होंगे उसमें 2 विषम दिन होंगे। ये विषम दिन याद होना चाहिए। तो इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था फरवरी के बारे में। फरवरी की क्या खास बात हो, जो फरवरी हो ना, फरवरी वो 28 दिन की भी हो सके, 29 दिन की भी हो सके। अगर फरवरी 28 दिन की हुई तो उसमें विषम दिन कितने होंगे, 0। अगर 29 दिन के कितने हुए, 1। 7 तो भाग कर लो ना, 7 तो भाग देने के बाद जो शेषफल बचा उसे लिखा, वो जो शेषफल बचा 7 चौक 28, 28 शेषफल पूरा कितना बचा, 0, वो लिखेंगे यहाँ से। 7 तो भाग देंगे, 7 चौक 28 गया, 28 कितना बचा, 1। इतने विषम दिन होंगे। समझ रहे थे मैंने कल लास्ट वाला। एक हमारा लीप ईयर हो, एक हो साधारण ऑर्डिनरी ईयर। एक तो साधारण वर्ष हो, एक हमारा एक लीप वर्ष हो। लीप वर्ष हो जिसमें 366 दिन हो, और साधारण वर्ष वो होगा जिसमें 365 दिन होंगे। और जिसमें 365 दिन होंगे ना, चौथा कॉन्सेप्ट है, सारे यूज होना है आज। 365 दिन हो, 365 दिन को हम 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करो कितना कितना आएगा बताओ, 1। तो साधारण वर्ष में जो साधारण वर्ष होगा, ये साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर है। समझ में आया, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में कितने कितने विषम दिन होंगे, 1। उसके बाद जो 366 है, जो लीप वर्ष हमारा आया समझ में, जो लीप वर्ष है इसे 7 से भाग दो, कितने विषम दिन आ जाएंगे, 2 विषम दिन आ जाएंगे। पता लग रहा है सारा कॉन्सेप्ट किसका, विषम दिनों का याद हो जाना चाहिए। इसे अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर इसे याद कर लो, नीचे का खुद याद हो जाएंगे। बस तुम्हारे मैंने पूछा है बताओ जून में कितने विषम दिन हो, तो तुम ऊपर की ट्रिक 4 याद करके बाकी सब याद रहेगा। जून में 2 कितने विषम दिन हो, 2। बाकी में सब में कितने विषम दिन होगा, 3 विषम दिन होंगे। बात समझ में आई है। उसके बाद मैंने ये 5वें नंबर पर तुम कल अच्छा कौन सा वर्ष, लीप वर्ष, लीप या अधिवर्ष भी कह सकते सर। हाँ, कुछ किताबों में अधिवर्ष भी लिखा हुआ मिलेगा। तो लीप वर्ष अधिवर्ष एक ही मतलब 366 दिन। 366 की दिन क्यों हो एक साल में, वो हम सब बताएंगे, क्योंकि बीच में ना एक जो फरवरी हो वो 29 दिन की हो जाए, इसलिए 366 दिन हो। समझ में आ बात या ठीक। चौथा 5वां जो कॉन्सेप्ट है सारा यूज होगा आज, एक भी चीज ऐसी नहीं जो यूज नहीं होगी। 5वें नंबर में मैंने तुम्हें बताया था कोई भी साधारण वर्ष कैसे पहचानोगे। अच्छा, साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष कैसे पहचानोगे, एक तो साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष कैसे पहचानोगे, और लीप वर्ष कैसे पहचानोगे। तो जो लीप वर्ष होगा ना, अगर उसमें 4 से भाग होगा, किस तक, 4 से, तो हमारा साधारण वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे 2016 हुआ, चर्चा जोड़ दो उसमें, 2000 कितना हुआ, 20 हुआ, 2000 कितना हुआ, 24 हुआ, तो हमारे कौन से वर्ष है, लीप वर्ष। जो 4 तो पूरे पूरे कट जाएंगे। समझ में आई बात है। अच्छा, साधारण वर्ष कौन सा होगा हमारा, साधारण वर्ष होगा जो 4 से नहीं डिवाइड होगा। जैसे होगा हमारा 2015, 2017, 2018 भी, तो 2000 कौन सा, 19। ये हमारे कौन से वर्ष होंगे, साधारण वर्ष। जो 4 से नहीं कटने के वे कौन से वर्ष होंगे, साधारण वर्ष। जो 4 से कट जाएंगे कौन से वर्ष होंगे, लीप वर्ष। और जो लीप वर्ष होगा ना, उसमें एक फरवरी, एक साल में 12 महीने हो, 12 महीनों में दूसरा महीना फरवरी का नहीं होता। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और जो फरवरी होगी ना लीप वर्ष में, पक्का 29 दिन की होगी। यानी 2000 जो अभी कौन सा चल रहा, 2023 चल रहा है, और 2023 में जो फरवरी चली गई ना, फरवरी गई या इसमें जो फरवरी थी वह बता कितने दिन की थी, और केवल 28 दिन की थी। कितने दिन की। अब जो 2024 आ गया ना, उसमें जो फरवरी का महीना आगा वो 29 दिन की होगी। कौन सी दिन की, पता लगी क्या बात, बताओ समझ में आई क्या। समझ की बात है, क्योंकि 4 साल बाद ना, 4 साल बाद जो फरवरी 29 दिन की हो जा। ये फरवरी 29 दिन की क्यों हो जा, पता तुम्हें, किसी कहते हो तो बता, तुझे पता।
फरवरी 29, 4 साल बाद 29 दिन कैसे होगा, क्या पता? बता, हल्का सा बता, तू बता। पहले समझा मैंने, है? चलो एक तो कॉन्सेप्ट ये होगा, जो 4 तक कट जाएगा पूरी तरह वो हमारा लीप वर्ष होगा, जो हमारा 4 तक नहीं कटने का वो साधारण वर्ष होगा। एक वो शताब्दी वर्ष, शताब्दी, सेंचुरी ईयर जिसे बोलते हैं, शताब्दी, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर क्या हो, सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देगा, डिवाइड करते हैं 400। यहाँ क्या, यहाँ कैसे डिवाइड करेंगे, 400, ये भाग का चिन्ह 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम कहने लगे 1600, इसके नीचे 400 रख कर देखो, 2 0 2 जोड़े 4 चौक 1600, इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष है। समझ में बात है? कौन सा शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष है, ये लीप शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 400 तो कट गया। अब हम यहाँ लिखा 1700, कटने का नहीं 400 तो है, 2 0 4 तो नहीं कटने का पूरा पूरा, इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, ये शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। एक साल में एक शताब्दी में कितने साल हो, 100 साल, ऐसा समझो। या कौन सी शताब्दी चल रही, 21वीं शताब्दी, तो उसमें कितने साल हो जाएंगे जब एक साल में, तो 2100 साल नहीं होंगे, तो दुनिया चलते चलते 2100 साल हो गए। नहीं समझेगा तुम, 21वीं शताब्दी चल रही है, पीछे 20वीं शताब्दी चली गई, तो 20वीं शताब्दी कब चली गई थी? मैं तुम जितने बैठे हुए हैं तुम सब पैदाइश पता कौन सी शताब्दी की, तुम 21वीं सदी की पैदाइश हो, मैं 20वीं सदी की पैदाइश हूँ, यो अंतर है तुम मेरे को। और जो 20वीं सदी के जो पैदाइश है ना, उनके अंदर पेशेंस हो बहुत। अब इस जनरेशन में जो 21वीं शताब्दी की जो पैदाइश है ना, पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, सोचता ही नहीं बिल्कुल भी, कुछ भी चाहिए गूगल, कुछ भी चाहिए यूट्यूब, ऐसा समझ में। सिर में धड़ा दर्द होगा, सर का दर्द कैसे सही होता है, पैर में कांटा चुभ गया, पैर में से कांटा निकालने की विधि, ऐसा समझ में। तो उन्हें कैलेंडर की जरूरत क्या है? तुम्हारी जैसी जनरेशन में थे ना जो किसी से उन्हें मेहनत करने की बहुत आदत थी, किताबें पढ़ने की आदत थी उन्हें, वे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। और आज के बच्चे बाबा कैलेंडर पढ़ ले, कैलेंडर को पढ़ने की चीज है, अभी याद है गूगल ले, कौन सा कैलेंडर देखना, जरूरत क्या पड़ रही कैलेंडर की, पता कौन सी तारीख देखनी, चक्कर ही खत्म हो। समझ में आया बात है? तो इन्होंने पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस बहुत जरूरी हो जिंदगी में, पेशेंस बहुत काम आओ। चलो तो ये पांच कॉन्सेप्ट दिमाग में चले गए, याद अप्रैल जून सितंबर नवंबर, याद करो मेरे साथ, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, करो अप्रैल जून सितंबर नवंबर, याद होगा। कितने विषम दिन होंगे तुम्हें? 2, बाकी इसके अलावा कुछ भी दिख गया ना, अच्छा जनवरी 3 विषम दिन, अच्छा कैसे पता लगा? 31 दिन हो उसमें, 31 को 7 से भाग कर देगा 3 आएगा, बेवकूफ ना बनाओ हमारा, ठीक है। अप्रैल जून सितंबर नवंबर से याद कर लो। और चलो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की, तो कितने विषम दिन होंगे? 0। फरवरी 29 दिन कितने दिन होंगे? अगर 365 दिन हुआ, साधारण वर्ष हुआ, साधारण वर्ष में जो साधारण वर्ष होगा उसमें उसकी विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? और जो हमारा लीप वर्ष होगा उसमें कितनी होगी? याद रहेगी बात यार। जैसे मैं कहने लगूँ 2000 जिंदगी का सबसे बुरा साल 2016, तो 2016 लीप वर्ष 400 कट रहा, लीप वर्ष तो फरवरी कितने दिन की होगी? 2016 में ही बता दो, खाली 2016 ही बता दो कि 2016 जो वो एक साधारण वर्ष है, लीप वर्ष, और जो लीप वर्ष हो उसमें विषम दिनों की संख्या याद रहेगी बात यार, क्योंकि लीप वर्ष में कितने दिन हो? लीप वर्ष में 29 दिन हो, है इतनी मान मोड़ दिया। लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी है वो उसमें 29 दिन हो। बच्चा इधर देख लो, अभी आ तो रहा हूँ उसके, तो ये समझाने के लिए आज मैं आता क्यों यहाँ? अब तो ये दोनों मैंने बताया होगा, इसमें शताब्दी में 400 से भाग क्यों दे रहे? अब इसमें 4 से ही भाग क्यों दे रहे इसमें लीप वर्ष में? तो ये सब चीजें आज बात तो होगी। 6 नंबर का क्वेश्चन बताया था लास्ट वाली क्लास में जाते जाते, ये बताया था भैया एक बात बताओ, भैया बताया तो इंटरनेट जो फ्री कर रखा है ना वो महसूस थोड़े होने दे रहा, क्या चल रहा है? ऐसे बताओ 96 करोड़ के आसपास हिंदू हमारे देश में,
जो कम्युनिटी के, पूरे भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो रखी है। 150 है, वो तो मोटे मोटे तौर पर दिखा रहे हैं 40 करोड़। 150 करोड़ की आबादी वाला देश, 96 करोड़ लोग, कुछ काम ही नहीं है, सुबह को उठे मुंह साफ नहीं है, क्या देख कुछ कुछ काम है चल रहा। छोटी सी बच्ची को देख रहा था, क्या नाम है उसका, वंतु, कुछ है नहीं, फोन उठाया, पासवर्ड ऐसे डाला, शॉर्ट्स देख रही बैठ कर। क्या जमाना है, क्या पढ़ाई कहाँ रहेगी, कुछ भी नहीं, जिंदगी शॉर्ट्स बन गई। लॉन्ग लॉन्ग चीज को सुनना नहीं चाहता ना, अब सुनने की क्षमता नहीं है किसी में। कल मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे वीडियो कैसे सर्च कर रहा था, मैं सोच रहा था इकोनॉमी पे कोई डिबेट आया होगा। पिछले 10 महीने तक किसी भी न्यूज चैनल पर, नेशनल मीडिया पर एक भी डिबेट नहीं है इकोनॉमिक्स को लेकर। कितनी बुरी हालत है हमारे देश की। कहाँ चला गया बेटे, किस एरिया में चला गया मीडिया, एक भी डिबेट नहीं है इकोनॉमिक्स पर। दिखा क्या रहे, जिस देश के अंदर आज भी चुनाव जो हो रहे वे जाति और धर्म और भगवान के नाम पर हो रहे, सोचो उसका ग्रोथ कहाँ जाएगा। वो देश कभी ग्रोथ कर ही नहीं सकता। देखो देश के अंदर हो क्या रहा, 10 महीने में एक भी डिबेट नहीं है। हैरान में पड़ गया, मैं सोचता रहा दोस्त ऊपर जाओ, एक भी बंद ऐसा नहीं जिसने इकोनॉमिक्स पर बात करी हो कि देश की अर्थव्यवस्था किस मोड़ में जा रही है। वो और तो हो जो भारत सरकार के चैनल ना, संसद टीवी, राज्यसभा टीवी, सरकारी जो मीडिया हाउस, उसके अंदर भी एक भी विशेषज्ञ को नहीं बुलाया गया कि इकोनॉमिक्स पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर डिबेट करी जा सके। समझ में आया बात। या कल परसों में देख रहा था, एक चैनल पे बैठा कर प्रधानमंत्री को बैठा रखा था साइड में, उनसे पता पत्रकार क्या सवाल पूछ रहा, प्रधानमंत्री जी मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं। क्या ये पत्रकार, ये पत्रकारिता है? पत्रकार ऐसी ऐसी बातें कर रहे, प्रधानमंत्री जी जब से मैंने आपको देखा है, मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड है यार। कुछ सोचने वाली बात, कहां तक चला गया, कितना गिरेगा। समझ की बात। एक पत्रकार, उसे पूछना चाहिए भारत सरकार की नीतियां क्या बनाई गई, पिछले 5 साल में तुमने क्या काम करा, पिछले 5 साल में तुमने क्या काम करा। किसी की हिम्मत नहीं है सवाल पूछे लो। अगर सवाल पूछ लिया ना सरकार तक, अगले दिन सीबीआई मिलेगी। समझ की बात। गया हो, सीबीआई मिलेगी, नहीं तो ईडी मिलेगी उसके घर। इतनी बुरी हालत है। अब सोच लो, जिस देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बैठकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हो, उस देश का हालत क्या होगा पता। एक मेडल लाने में कितनी मेहनत कसरत करनी पड़ती है, 10 साल तक मेहनत करनी पड़ती है। ओलंपिक में पहुंचने तक 11 साल लग जा, हो सकता 22 साल लग जा, और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा लहरा गए, तिरंगा। और आज वो दिल्ली की जंतर मंतर पर, और एक अनपढ़ ठेठ गवार जो नेता उसके सामने मजबूर न्यायपालिका में दर दर भटकते फिर रहे, तब तक न्याय नहीं मिल रहा। सोच लो, जब यह बात तुम्हें जब महसूस होगी, जब तुम अपने देश के लिए कभी बाहर जाओगे, तुम्हें बोलने का मौका मिलेगा, मतलब तुम बहुत बड़ी पोस्ट पर चले गए और तुम्हें जब बोलने का मौका मिलेगा ना, तो तुम सबसे पहले किसके बारे में, कल रवीश कुमार को सुनना था, ऐसा समझ लो। तो लास्ट की जब मैंने उसकी 10-15 मिनट सुनी तो मैं भी भावुक होगा, ऐसा समझ लो। कह रहा है मेरी माता ही गुजर गई, आज मैं तुम्हें भाषण दे रहा है तो 2 दिन पहले, एक दिन पहले मेरी माता ही गुजर गई। तो तुम तुम्हें समझ में आएगा। पढ़ते तो है नहीं, अनपढ़ों की जमात इकट्ठी हो रखी। ये जो 96-95 लोग करोड़ लोग है ना, ये अनपढ़ इलिटरेसिटी है, निरक्षर हैं, जो ऊपर बैठ में फोन में टिक टिक कर रहे हैं। जो बंद करके किताब पढ़ रहा ना, वो भी इतिहास पर कमेंट कर रहा हमारे देश में, जिसे इतिहास का ई भी नहीं आता, पढ़ा ही नहीं इतिहास क्या है, गांधी पर कमेंट करने चला जाएगा। ऐसा देश होगा वो। समझ में आया बात। या हम कर क्या रहे, हम लोगों बच्चों के दिमाग और दिलों में जहर घोल रहे। समझ में आई बात। ये जो मीडिया ना, यो सोशल मीडिया जो सब, ये तो हमारे बच्चों के दिमाग में जहर घोल रहा है, कौन आतंकवादी बना रहा है। सही सूचना तो पहुंचने नहीं जाती। मान लो तुम्हारा मन कर रहा है, मोबाइल फोन खोल कर बैठ जाओ, मोबाइल फोन पर न्यूज आ गई, इस बात की क्या जानकारी सही दिखा रहा है। तुमने न्यूज चैनल खोला, टायर टीवी लगा दिया, घर में जितनी महिलाएं हैं उन पर एक ही व्यक्ति का कैमरा लगा हुआ, एक ही व्यक्ति पर फोकस है पूरा का पूरा, यही दिखा रहे बस जाकर। अब वो क्या सोचेगा। समझ में आया बात। तो ये बहुत सीरियस मामला। ये बात अभी 4 या 5 साल बाद, कम से कम 2029 के आसपास लोगों को खुद समझ आया कि हम क्या कर रहे थे। समझ में आया बात है कि हमने क्या करा है। जो इन्होंने 8-10 साल में जो कट्टरता तेजी के साथ बढ़ी, ऐसी कट्टरता बढ़ी कि मैं मुस्लिम कट्टर हूँ, मैं हिंदू कट्टर हूँ,
मैं दलित कट्टर हूँ, ये जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे दिया। समझ ये बात है। अब हर लोग अपनी कम्युनिटी को जोड़ता फिर रहा। मान लो तुम छोटी जाति के, तो तुम अपना खुद का एक संगठन बना रहे, और उसको थोड़ी ऊपर की जाति को उनका खुद का एक संगठन में लगा, तुम उस तो अलग जाति के संगठन में कर ही नहीं सकता कभी तरक्की देश। उनका मुद्दा है ही नहीं वो। वे उन्हीं नेता को चुनेंगे जो उनकी जाति की बात करता होगा, जो उनके धर्म की बात करता होगा। तो सोचो फिर क्या होगा, कि बड़ा ही हो रही, हो ही नहीं सकती बिल्कुल। कैसे देश तरक्की कर लेगा। तो यही बात है, हमारा मुद्दा आज क्या है, प्रोडक्शन का ही नहीं। उत्पादन पर कौन बात कर रहा है, बताओ। उत्पादन में बात तो जब करेगा ना जब उसको पता होगा उत्पादन क्या होगा। पता ही नहीं किसी को। इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग नहीं आती, अर्थव्यवस्था ज्ञान दे रहा खड़ा होगा। पता ही नहीं कि भारत का घाटा कितना बढ़ रहा है। नहीं, एक महान इंसान 10वीं पास, जो पास 10 केवल 10वीं पास, इस बात की गारंटी नहीं है कि ये 10वीं पास है भी या नहीं है। और बाबा लोग और वे देश चला रहे, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट चला रहे हैं। 10वीं पास हम महज। और जिस बच्चे ने 10वीं पास कर रखी होगी, कितनी कम नॉलेज होगी सर। मतलब 10वीं तक का ज्ञान होगा, अगर कभी स्कूल में गया ही नहीं तो फिर स्कूल कैसे सुधार देगा। अगर किसी देश को तरक्की करनी ना तो 2 जगह काम करा जा सकता, एक तो हेल्थ पर, एक एजुकेशन पर। और जब तक दिल्ली के अंदर एजुकेशन सिस्टम खतरनाक हुआ ना, पूरी दुनिया का उसका मॉडल अपना रही। जहाँ तारीफ है वहाँ तारीफ करने की जरूरत है। आया समझ में। दिल्ली में आज से 5-7 साल पहले ऐसा नहीं था। मान लो अगर तुम दिल्ली में रह रहे और तुम बहुत अमीर व्यक्ति हो, तो तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा डीपीएस में, और पड़ोस में घर में जो रिक्शा वाला ना उसका बच्चा जाएगा सरकारी में। और सरकारी का मतलब सरकारी। और अब क्या करो, वो भी वही बैठेगा, और जो एमपी और एमएलए का बच्चा ना वो भी उसके बराबर में बैठेगा, और दोनों की सिलेबस पढ़ेंगे, और सब चीज मुफ्त। समझ में आया बात है। जर्मनी में पता क्या हाल है, जर्मनी में वहां लोग बाइक नहीं यूज करते, कार नहीं, अपनी 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 कार ले घूम रहे। जर्मनी में ऐसा नहीं है, कार यूज ही नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, ट्रांसपोर्ट के लिए पोल्यूशन होगा, बंद कर दो, सारी बसें फ्री में जाओ, पोल्यूशन ही खत्म कर देंगे। मान लो तुम बस में चढ़े, तुम तो किराया लेंगे, किराया नहीं लेंगे तुमसे, सीएनजी वाली बसें चला रखी, आओ जाओ कहीं भी, बस तो जाओ फ्री। कितनी बेहतरीन व्यवस्था। जर्मनी में खाना छोड़ देंगे तुम थाली में, होटल में टैक्स लग जाएगा तुम्हारे ऊपर तुरंत, जुर्माना 500 रुपए, इतना सा भी खाना छोड़ दिया। यहाँ किसी की शादी में जाओ, 2 प्लेट साथ में लेके बैठेगी, एक गिलास भी लेके जाएगी, साथ में 2 रसगुल्ले डाल के लेके आगी। समझ में आया बात है। तो अभी तो हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा बिगड़ रखा। थोड़ा थोड़ा न्यूज देखे करो, तब पता लगा तुम हो क्या रहा। समझ में आया बात है। अगर तुम अपने देश की जो समस्या ना, मूलभूत जो समस्याएं अभी वर्तमान में उस अवगत नहीं है ना, तो तुम तो समाज में रहता ना पशु हो। देश का ही नहीं पता, अपनी धुन से बाहर निकलो, बड़ी सोच रखो, बड़ी सोच रखो तो बड़े बन जाओ। चलो यहाँ तो आ जाओ, अब यहीं लौट खा जाओ। कितनी बड़ी पहुंचे, सबकी शुरुआत यहीं से हो। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, मई, ये महीने 31 के होंगे, उसमें 3 विषम दिन, और जो हमारे 30 के होंगे उसमें 2 विषम दिन होंगे, और ये हमारा 1 विषम दिन, ये 0 विषम दिन, यहाँ 1 विषम दिन, इसमें 2 विषम दिन। अब मैं अपनी कहानी बढ़ा रहा हूँ आपको, समझ बात। मैंने तुम्हें लास्ट वाले क्लास में बताया था, छठा पॉइंट आज मेरा, कि अगर कोई भी महीना साधारण वर्ष हुआ, मान लो 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को संडे, तो चेक करना 31 दिसंबर 2015 को भी संडे ही होगा। किसी भी साधारण, क्योंकि 2015 साधारण वर्ष हो, 4 2 तो नहीं घटता हो, उसका जो पहला दिन कौन सा, संडे, तो उसका अंतिम दिन होगा ना जी 31वां दिन होगा, वो भी संडे ही होगा। यह बात मैंने पिछले वाली क्लास में सिद्ध करी। लेकिन साधारण वर्ष था, और जो लीप वर्ष हो उसमें क्या हो, जैसे 2016 ले लिया हमने, उसमें अगर संडे है ना तो फिर वो अगले दिन मंडे हो, एक दिन आगे एडवांस बढ़ जाए उसमें। यह बात मैंने पिछली वाली क्लास में सिद्ध करी, जहां तक हमारी क्लास थी। इस तक ने बताया। आ जाओ, आज क्या पढ़ेंगे। आज हमारा, अच्छा ये भी तो पढ़ा था हम ना, वे ऐसे कौन से 2 महीने जिनका कैलेंडर सेम होगा। प्रश्न, आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। देखो, निम्न में से
ध्यान तो समझना सर, अगर ये याद होंगे तो ही सवाल करोगे। बहुत आसान। कौन से निम्न में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर सेम होगा, समान होगा है? पहला दे रखा है मार्च अक्टूबर। मार्च और अक्टूबर, क्या इन दोनों महीनों का कैलेंडर सेम होगा? चेक करना हम। दूसरे नंबर पर चले जाओ, एक दे रखा है अप्रैल और जनवरी। अप्रैल और जुलाई। तीसरे नंबर पर दे रखा है हम अप्रैल और सितंबर। क्या दे रखा है? अप्रैल और सितंबर। चौथे नंबर पर दे रखा है वो मई और नवंबर। ये 2 सवाल, ये सवाल है। हम कैसे बचे? सेम होने का मतलब समझ रहे? सेम होने का मतलब मान लो अप्रैल मार्च और अक्टूबर का नवंबर कैलेंडर समान। हमने देखा 2023 2023 का कैलेंडर देखा, उसमें मार्च देखा। मार्च में पहली तारीख को पता लग चुका मुझे संडे, हो सकता अक्टूबर में भी संडे हो। अब मुझे क्या पता, वो तो कैलेंडर देख कर पता लगेगा। तो कैलेंडर थोड़ा ही रखोगे हम साथ में पेपर में, कैलेंडर थोड़ा ही लेके जाओगे। तो सवाल ये भी तो यही है कैलेंडर। मुझे ये तो जा रहा तुम कैलेंडर ना लेके जाओ, कैलेंडर अपने दिमाग में सेट करो। वो चाहता तुम कैलेंडर बनाना आना चाहिए कि कौन से महीने का कैलेंडर सेम हो। कैसे निकाल लगा बात? सवाल समझ में आया नहीं क्या कहने को उसके जा रही कि तो कौन से 2 महीने, मार्च का अक्टूबर का, अप्रैल का जुलाई का, अप्रैल का सितंबर का, मई का नवंबर का। हम कैसे पता करेंगे? जाने वाले दिमाग को जोर। ये तो सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया ना, ऐसे सवाल हो गए। बराबर इतना सा सवाल दे दो तो कंफ्यूज हो जा। जिस बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना, वो कर ही नहीं सकता सवाल। सोचो क्या होगा, क्या लग रहा तुम्हें, क्या आइडिया, कुछ भी आ रहा दिमाग, कुछ भी उल्टा सीधा। न दर्द चलो मैं बता रहा हूँ एक, फिर तुम करके देखना सारे के सारे। पहले हम इसे चेक करेंगे इन दोनों का कैलेंडर सेम होगा नहीं होगा, फिर से चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे। ध्यान से सुनना। जो मार्च, सबसे पहले मार्च तक बढ़ना, मार्च से लेकर कहाँ तक जाना तुम? अक्टूबर तक। तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक जाना। तो जो मार्च तो मार्च जो मार्च में यूँ बता दो मुझे, जो मार्च इसका इसके अंदर 31 दिन हो, 30 दिन हो? 30 दिन। मार्च में 31 दिन हो, मैंने ये बताया नहीं। अप्रैल जून सितंबर नवंबर दिमाग में सेट करके रखो। अब मुझे बता दो जो मार्च हो, मार्च में 31 दिन हो, और जिसमें 31 दिनों विषम दिनों की संख्या कितनी हो? पूरे चैप्टर में विषम दिनों का कॉन्सेप्ट रहेगा चुपचाप। तो मार्च की हमने विषम दिनों की संख्या 3 लिख दी, क्योंकि 7-7 दिन का तो चक्कर कंप्लीट हो रहा है, उसे छोड़ दो। 3 विषम दिन होंगे इसमें। मार्च के बाद क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर तक जाना। मार्च के बाद क्या आएगा? मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल, अब बताओ अप्रैल में विषम दिनों की संख्या कितनी हो? कितनी होगी? 2। अप्रैल जून सितंबर नवंबर हो रहा, देखो अप्रैल, अप्रैल में 2। अप्रैल के बाद बताओ क्या आएगा? मई में बताओ कितनी होगी? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसकी कितनी होगी? इसकी ये पता लगा ना, ट्रिक मेरा वहां से हो, समझ में बात? या उसके बाद सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर। अक्टूबर में कितनी होगी? 3। लेकिन हम अक्टूबर को लेना नहीं। क्यों नहीं लेना? ये भी समझ लो क्यों नहीं लेना। अक्टूबर को क्यों लेना? कि जैसे हम अक्टूबर को पूरा ले लेंगे ना, अक्टूबर को, तो अक्टूबर के बाद कौन सा महीना हो? नवंबर, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उसका कैलेंडर चेक करेंगे। फिर इसका मतलब हम सितंबर तक ही लेंगे, क्योंकि जब सितंबर पूरा हो जाएगा ना, पूरा सितंबर को काउंट कर लिया, तो सितंबर के बाद तुरंत बाद लास्ट में क्या स्टार्ट हो जाएगा? अक्टूबर। इसका ऐसे जोड़ के देखो ना, सबको जोड़ के देखो। चलो जोड़ो ना, सबको जोड़ दो। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 13, 13 3 16, 16 और 2 18। तुम बताओ 18 7 तो पूरा पूरा कट रहा है।
अगर 18/7 तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना, इसका मतलब हमारा शेषफल बच रहा है, इसका मतलब मार्च और अक्टूबर का जो कैलेंडर है वो कभी सेम नहीं हो सकता। अगर जहाँ पूरा पूरा 7 तक कटेगा ना, वही कैलेंडर सेम होगा, क्योंकि 7 की साइकिल में वही दिन लौट कर नहीं आता क्या। जैसे आज सैटरडे, 7 दिन बाद फिर क्या आएगा, सैटरडे आएगा। तो सैटरडे यूं आगा क्योंकि 7 का चक्कर कंप्लीट होगा, यहाँ 7 का चक्कर कंप्लीट ही नहीं हुआ, सारा पूरे चैप्टर में खेल ही 7 का। अगर 7 तो पूरा पूरा कट जाता ना, तो पक्का सितंबर के बाद जो महीना आ रहा था ना अक्टूबर वाला, उसका जो कैलेंडर था सेम होगा। अभी जैसे हम अभी से चेक करेंगे अप्रैल और जुलाई को, चलो जो मैंने पहले चेक करके दिखाया, तुम अप्रैल और जुलाई को चेक करेंगे। चलो अप्रैल पे चले जाओ, अप्रैल तो मतलब अप्रैल के बाद कहाँ तक जाना, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, जुलाई तो पहले एक महीने पहले जाना वैसे। अप्रैल के बाद अप्रैल के बताओ, अप्रैल का विषम दिन की संख्या कितनी होगी अप्रैल में, 2। उसके बाद मई, मई में कितनी होगी, उसके बाद जून, जून में कितनी होगी। अब मुझे ये बता दो जरा कि इसमें जो हो सब कुछ जोड़, जुलाई लेंगे, जुलाई लेंगे, जुलाई क्यों नहीं लेने के पता लग चुका तुमको, जुलाई क्यों लेने के पूछ रहा तुमसे। जुलाई इसलिए नहीं लेने के, अगर हम जुलाई भी ले लिया ना तो जुलाई के बाद फिर अगस्त आ जा, अगस्त का सही चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि वो महीना तो हमने काउंट कर लिया, इसलिए हम यहीं तक लेंगे, जोड़ कर देखेंगे। 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 तक कट रहा है पूरा, इसका मतलब पक्की बात है अप्रैल और जो जुलाई है ना, अप्रैल के बाद जुलाई नहीं आएगा, अप्रैल और जो जुलाई का कैलेंडर होगा बिल्कुल सेम होगा, चाहे चेक कर लेना। बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है तक। 12 ही तो महीने हैं, उसमें तो कौन कौन सा कैलेंडर बिल्कुल सेम हो, कैलेंडर होने का सेम होने का मतलब भी समझिए, यानी अगर पहली तारीख को जो दिन है वही दूसरी तारीख को, जो दूसरी तारीख को वही तीसरी तारीख को, जो तीसरी तारीख को वही चौथी तारीख को, जो चौथी तारीख को वही 5वीं तारीख को, कोई दिक्कत है। चल इसे चेक करो, इसे करके देखो, अप्रैल और सितंबर का चेक करोगे। चलो तो अप्रैल सितंबर का कैसे चेक करोगे, ये तो दूसरा का पॉइंट चेक करके देखा आपने, और तीसरा पॉइंट है जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ना, जब टीचर सामने रिएक्शन दे खड़ा होगा, हाथ पैर हिलाओ करोगे, उसका लगी आनंद हो, खूब बना रहा दिल में। और जो माइंड हो ना वो 100% नहीं काम करता, 110% काम करे, समझ में आई बात है, 100% नहीं काम करता, 110% माइंड काम करे। हो ही नहीं सकता जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसका दिमाग बाहर चला जा, सही बात है, अगर गया तो फिर यहाँ बैठने का हो, वो खंबा बचा के निकल लगा, समझ में आया बात, है तुमने देखा एकदम पकड़ लो कहाँ सोच रहा है, बात समझ में आया। अच्छा इसे चेक करो, चलो अप्रैल चले कहाँ तक जाना, अप्रैल में चला मैं, अप्रैल, अब बताओ अप्रैल में चले तो कितना बैठेगा, अप्रैल के बाद अप्रैल का कोड कितना बैठेगा 2, मई, उसके बाद मई, मई का कोड, जून का, जुलाई का, अप्रैल, ये क्या है अप्रैल जून चैप्टर 3, अगस्त का 3, सितंबर भी लूँ, सितंबर नहीं लेना भाई, इतने को जोड़ लो, जोड़े को देख कितना बैठेगा, 3 और 3 6 और 2 8, और 8 और 3 11, 11 और 2 13, 7 तक कट रहा है। इसका मतलब इन दोनों महीनों का कैलेंडर अप्रैल का और सितंबर का हो ही नहीं सकता, आराम से कभी नहीं फंसा सकता, तुमको कभी भी नहीं फंसा सकता सवाल, समझ बात, क्यों नहीं फंसा सकता तुम, क्योंकि तुम याद है नहीं समझे, 7 तो पूरा पूरा कट जाता, 7 के चक्कर में जाता तो चक्कर कंप्लीट होता, जैसे मैंने कहा 7 तो पूरा पूरा कटेगा, तो 7 तो पूरा पूरा कटने मतलब वही दिन सेम लौट का आएगा, तो फिर कैलेंडर में भी ऐसा ही होगा बिल्कुल। अगर मैंने विषम दिन को जोड़ कर देख लिया ना पूरा का पूरा, तो जो जोड़ने के बाद जो होगा 7 तो पूरा पूरा कट गया, वही कैलेंडर बिल्कुल सेम निकलेगा, क्योंकि उन्होंने इतने सारे महीने थे, इतने सारे महीनों में उन्होंने सब में चेक करा, किसी कैलेंडर सेम नहीं निकला। आज इसे भी चेक करो, चलो मई और नवंबर वाले चौथे नंबर पर, मई से चला स्टार्ट करेंगे, जो मई है, अब बताओ मई, अब क्या तारीख थी, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, तो मई में बताओ कितना बैठेंगे 3, जून में बैठो बताओ, जून में, जुलाई में बताओ, अगस्त में बताओ कितना, सितंबर बताओ 2, उसके बाद नवंबर तो लेने के, अब बता दो मुझे नवंबर क्यों नहीं लेने के, सितंबर अक्टूबर तो लेंगे, अक्टूबर बताओ कितना, अब मुझे बता दो नवंबर क्यों नहीं ले रहे हम, नवंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम अक्टूबर तक का तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका, अब जो महीना स्टार्ट होगा कौन सा होने वाला हो, तो अगर मैंने यहाँ नवंबर भी ले लिया ना, तो इसका मतलब फिर मैं दिसंबर का कैलेंडर चेक कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमने पहले ही काउंट कर चुके हैं, उसे लेना नहीं, हमें चेक करना आगे कौन सा आने वाला, उस कैलेंडर सेम होगा। 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13 और 3 13 और 3, कहीं और ना कहते इस तरह 7 तक कटने का तो नहीं हो, इन दोनों कैलेंडर कभी सेम नहीं हो सकता, इसका मतलब अप्रैल और जुलाई का ही कैलेंडर सेम हो, तो दूसरा ऑप्शन सही था हमारा।
अगर कोई सा भी मंथ दे दूं तुम पता कर लोगे, कोई सा भी मंथ दे दूं। जनवरी से लेकर अक्टूबर, कैसा कैलेंडर सेम होगा? जनवरी निकालो, देखोगे जनवरी का कोड, फरवरी का हंस गया नहीं पड़ गया? क्वेश्चन इनकम्प्लीट, क्योंकि उसमें बताना पड़ेगा कि साधारण वर्ष की लीप वर्ष। तुम्हारी दिल तो आ रही खुद ये बाजिया, जैसे मैं यहाँ पहुंचा तुमने एकदम तड़प गए, तुम आया समझ में? अब तुम लग रहा है कुछ कमी सी, तो यह कमी क्या है? यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो। यह कमी तुम्हें कैसे पता लगी? ये बेसिक कॉन्सेप्ट दर्द दे रहा। तुम बताया नहीं 28 दिन की भी हो सकता, फरवरी 29 दिन की भी, इसका मतलब सवाल का गलत है हमारा। सवाल को बताना पड़ेगा ये लीप वर्ष, उसमें जनवरी से अक्टूबर का कैलेंडर चेक करना। बात समझ में आया? तो सब पता लग गया बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना क्यों जरूरी हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही पता लग चुका है। इसका मतलब अगर उन्होंने कहा कि ये साधारण वर्ष था, साधारण वर्ष, अब साधारण वर्ष तुमने खुद ही कहा, मैं नहीं सवाल बना रहा, तुम खुद, तुम्हारा दिमाग सवाल बना रहा है। तुम्हें उसको बताना पड़ेगा साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष। अगर साधारण वर्ष हुआ तो फरवरी कितना मान के चलेंगे? 28 दिन की। अगर 28 दिन की तो शेषफल कितना हो? यहाँ कितना लूं मैं? उसके बाद फरवरी के बाद मार्च का, मार्च के बाद अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, और भी लेने? चलो जोड़े करेंगे सब। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 13 और 3 16 16 और 3 19 19 और 2 21। वाओ, 7 की गारंटी लिख लो। अगर ये साधारण वर्ष हुआ ना, जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर पक्का सेम हो। कोई सा साल चेक कर लो। मान लो 2015 साधारण वर्ष और उसमें जनवरी भी आ रहा है। 2015 साधारण वर्ष नहीं आएगा, उसमें जनवरी आ रहा है और अक्टूबर भी आएगा। चेक करके देख लेना, कैलेंडर सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम दिन मिलेगा। चेक करो, फोन में चेक कर लेना। और कोई भी साधारण वर्ष 2017 को उठा लो, 2023 उठा लो, आया समझ में? 2023 उठा लो, 2023 को उठा के चेक कर लो, चाहे 2023 को जैसे उठा के चेक करो, क्योंकि 2023 कौन सा वर्ष है बताओ? साधारण वर्ष है नहीं? अब साधारण वर्ष तो उसमें जनवरी का और अक्टूबर का कैलेंडर हमेशा सेम होगा। यानी 1 तारीख को जो दिन होगा ना, मान लो तुम्हारा बर्थडे आने वाला, किसी इंसान का बर्थडे होगा, तो तुम बच्चे बहुत सोचते हो इस दिन जो बर्थडे आया था, पहले तो मेरा शुक्रवार को था, इस बार मेरा संडे को आएगा बर्थडे। सोचते नहीं क्या इस तरह? ऐसा किस किस के दिमाग में आया आज तक इस तरह? क्यों पता नहीं किस तरह हो जा। कोई त्योहार जैसे तुम पता लग चुका, चलो पिछले साल तो होली 7 तारीख को आई थी, इस साल 11 तारीख को इसका डेट क्यों नहीं फिक्स है? समझ में आई बात है? हो नहीं कभी कभी ऐसा। तो यही कॉन्सेप्ट हम अब समझना। ओके, मान लो पता लग चुका। हाँ, अब जो एससी कैटेगरी के ज्यादातर लोग उन्हें उनकी एक फेवरेट हो रविदास जयंती, ऐसा समझ में। अम्बेडकर जयंती, सेम अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती तो उनका जुड़ाव ज्यादा होगा, जो सत्ताधारी लोग होंगे, सत्ताधारी समझते हो? हाँ, दलित वर्ग के जो लोग होंगे उनका अम्बेडकर से ज्यादा जुड़ाव होगा, तो उनके लिए एक फेमस त्योहार हो, फेस्टिवल हो, क्या? जय भीम वाला। ऐसा समझो। तुम्हारे यहाँ कोई फेस्टिवल तुम्हारा है? तो बदतमीज, तुम भी दलित में ही आओ। सही में मैं ही चेक कर रहा था कोई यू कहा देना। इसका मतलब तुमने आपको इसका मतलब तुमने आपको मान चलती ऊंची जाते मान के चल रही थारा कोई फेमस त्योहार। एक फेवरेट बता जो थारे इसमें कम्युनिटी मानता हो। सारे कौन से? एक फेवरेट हो नहीं, जुलाई जैसे, तो जुलाई का फेवरेट त्योहार हो क्या हो? है नहीं कोई? 2 अक्टूबर मनाओ है ज्यादातर। हाँ, क्योंकि जुलाई के लिए जो भी काम करा गया ना सारा, वो गांधी जी ने करा। हाँ, पता ही, जब तुझे पता ही नहीं अपना इतिहास। अगर अपनी कम्युनिटी का इतिहास नहीं बताना तो मूर्ख है इंसान। अब ये बैठी साइड में, क्या नाम है उसका, ये अरे काजल बैठी हुई है, इससे पूछ रहे अम्बेडकर के बारे में, तुझे जन्म पत्री सारी बता देगी बैठ कर। चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कैलेंडर चेक करना हो चेक कर लोगे, लेकिन याद होना चाहिए बस। याद हो तो कोई से भी कैलेंडर चेक कर लो, लेकिन यहाँ फंस जाओगे। पता करना पड़ेगा साधारण वर्ष, लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष हुआ फरवरी को, मैं कितने दिन, फरवरी का कोड क्या लेता मैं?
क्योंकि फरवरी कितने दिन का मान के चलता, इसीलिए मैं एक लेता हूँ। इसे सबको नोट कर लो, बहुत काम की चीज है, सवाल आते हैं यहाँ से। बता रहा हूँ तुम क्वेश्चन नंबर 2 कि मार्च का और नवंबर का कैलेंडर चेक करो। मार्च का और नवंबर का कैलेंडर चेक करो तो पता करो सेम है नहीं है। जल्दी करो फटाफट, जब तक पेन नहीं चलाओगे ना तब तक कुछ नहीं हो बच्चा, है नहीं। म्यूजिक चेक कर लो अच्छी तरह। देखा मैंने कहा तेरी था वो अलग। क्वेश्चन नंबर 3, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 4, चेक करके बताओ भैया। अप्रैल और जुलाई हो गया, सितंबर दिसंबर मार्च नवंबर। अप्रैल और जुलाई ये चेक करो और बताओ मुझे कैलेंडर सेम है नहीं है। मैं कॉपी चेक करूंगा तुम्हारी। खतरनाक सवाल है, ठीक। अब मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ तक। 4 क्वेश्चन करवाने के बाद में मैं क्वेश्चन का स्टेप बदल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन का स्वरूप चेंज है, कैसे सवाल पूछा जाएगा तुमसे। क्वेश्चन नंबर 2 अलग टाइप का सवाल है। वर्ष 2017 के बाद कौन सा कैलेंडर सेम होगा, कौन से साल का कैलेंडर, कौन से साल का कैलेंडर सेम होगा। ये सवाल है। पहला ऑप्शन 2018, दूसरा ऑप्शन 2020, तीसरा ऑप्शन 2023, चौथा 2024। ऐसे भी सवाल आते हैं। सोचो बताओ कौन सा कैलेंडर, कौन से साल का कैलेंडर सेम हो सकता है 2017। आ जाओ, कितना आसान है हो, कितना आसान है, किसी को छोड़ देना, दिल तोड़ देना, ठीक हो। ए चोरी करनी छोड़ समझे कर। नहीं सिमरन इधर देखो, जैसे 2017 साधारण वर्ष कि लीप वर्ष, ब्लैक है देखिए, ब्लैक है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, अगर साधारण वर्ष हुआ, साधारण वर्ष का ब्लू ओके सर, 2017 कितना बैठेगा 1, 2018 कितना बैठेगा 1, 19 का, 20 का कैसे पता लगा, लीप वर्ष है, लीप वर्ष जो हो ना, लीप वर्ष उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 2। जब तक 7 नहीं आने का ना तब तक इसे छोड़ना है बिल्कुल भी। 1 2 3 4 5, 2000 इसे कितना बैठेगा, इसे कितना बैठेगा 1 2 3 तो 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या 2022 का कैलेंडर सेम होगा, इसका मतलब सबको जोड़ो कितना 7, तो 7 तक क्या कट जाएगा 7, तो 2022 तक तो ले लिया हमने। 2022 आने वाला कैलेंडर जब कौन सा होगा, 2022 का काम खत्म हो चुका। समझ में आया नहीं बात है, 2022 तक तो काम खत्म हो चुका। अब इसके बाद विषम लेकर इसका काम समाप्त कर चुके हैं हम। बता 2022 का जो कोड आया निकल को, विषम दिनों की संख्या 1 आई, वो गया भाड़ में। 2023 के 2022 के बाद क्या आने वाला, इसका मतलब 2023 का कैलेंडर और 2017 कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा, चाहे चेक करके देख लियो। अच्छा इसका क्या मतलब हो, अगर वहां पहले तारीख को पहले दिन सोमवार था तो वहां पहले दिन पहली तारीख को सोमवार होगा। यानी अभी 2023 ही तो चल रहा हमारा, और 2023 इससे पहला कौन सा कैलेंडर सेम होगा 2017 का। बात समझेंगे, ठीक। इसके लिए ट्रिक भी यूज करा बच्चे। अब ट्रिक क्या यूज करा वो भी तो मैं समझा रहा हूँ मैं। जैसे 17 वो सबको पता है ट्रिक किया, क्योंकि तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो, तुम पता ही नहीं। तो बच्चे क्या करें 17 में 6 जोड़ दो, जोड़ो 17 में 6 जोड़ कितना बैठेगा, ट्रिक आंसर में 6 जोड़ दो,
ऐसे समझ में, कहीं 6 जोड़ेंगे, कहीं 11 जोड़ेंगे, कहीं 28 जोड़ेंगे, 28 6 11 11, ये ट्रिक है। मैं बता दूंगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रिक कैसे बनी वो बाद में बताऊंगा मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका जो तुम्हें बताया, ये वहां भी लग जाए जहाँ ट्रिक फ्लॉप हो जाए। समझ नहीं बात यार, ट्रिक भी बताऊंगा, आए समझ में, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। लीप वर्ड्स पता, साधारण वर्ड्स पता, कोड रखो, आगे करते चले जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसे लिखने की जरूरत क्या है, एक सीधे कोड लिखो, 2017 का 1, 18 का 1, 19 का 1, 20 का 2, इन सबको जोड़ लो। जोड़ने के बाद देखे तो कहाँ तुम 7 तो पूरा कट जाएगा, जो 7 तो पूरा कट जाएगा अगला साल आ जाएगा। यहाँ सीधा, यहाँ ट्रिक में क्या सीधा जोड़ का अंतर ही आ जा, कौन सा साल सेम होगा। लेकिन ये ट्रिक भी बताऊंगा मैं 6 क्यों जोड़ रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैं और सवाल करवाने वाला हूँ तुम्हें। 2017 की जगह मैं तुम्हें दे रहा हूँ सवाल, 2017 की जगह दे रहा हूँ तुम्हें, तुम पता करके बताओ 2017 की जगह कि 2019 के बाद कौन सा कैलेंडर सेम होगा। ये सवाल है तुम्हारा, 2019 के बाद कौन सा कैलेंडर सेम होगा। चलो बताओ, जल्दी करो फटाफट, तेज स्पीड से, ये तो बहुत आसान है यार ये तो। अभी ट्रिक बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लो ट्रिक क्या था, बेहतरीन तरीका बताऊंगा, याद रखोगे। 2019 था, तो पता लगा 2019 साधारण वर्ष, क्योंकि 4 तक कटता नहीं पूरा पूरा एक। 2019 के बाद क्या आएगा 2020, तो पता लगा लीप वर्ष 2, पता लग चुका तुम्हें 2000 क्या आएगा 21, क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 22, 22 का 2 कहाँ था जाएगा, सुधर जा, 23, 23 का 1, 24 का 2, उसके बाद जोड़ कर देखते रहे कहीं 7 तो नहीं आ रहा, 3 4 5 6 6 2 8, अभी 7 नहीं आया, 7 नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे 14 तो आ गई, 7 या 21, 21 तो आ गई, 7 चौक 28, 28 तो आ गई। तो जब 7 तक कट जाएगा वो वहां पहुंच जाना आपको, तुम यही नहीं उलझ देना बिल्कुल भी। 2 2 के बाद कितना बताओ, कहाँ तक आ गए हम, 21 22 23 24 25, तो 25 का कितना 1, 26 का कितना 1, 27 का कितना 1, 28 का कितना 1, 28 का 2 पूरा पूरा कट जाएगा ना, 29 का कितना, अब जोड़ के देखो 14 बन गया, क्या तो 7 पर जाकर रोकनी गड्डी, 7 पर नहीं तो फिर 14 पर जाकर गड्डी रोकनी, 14 पर नहीं रुकी तो फिर 21 पर, 21 पर नहीं रुकी तो फिर किस पर, उस पर 28 पर, जो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन लौट का होगा। मैंने बताया 7 का खेलो पूरे चैप्टर में, जोड़ो देखो कितना बैठा ना सबको, जोड़ो कितना बैठा ना, 14 बैठा कर, 14 7 तो पूरा पूरा कट जा। इसका मतलब यहाँ कौन सा साल था, यहाँ तो 2029, 2029 तक तो मैंने निकाल लिया, 2029 के बाद जो साल स्टार्ट होगा उसका 2030 होगा, और जो 2030 का कैलेंडर होगा ना बिल्कुल सेम होगा 2019 के जैसा। बात समझ आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक सवाल और देखो, ठीक, 2019 को हटा दो, सवाल नंबर 4, 2019 को हटा दो, 2000 करके दिखाओ, 2020 को करके दिखाओ, बहुत मान बनाओ, 2020 को करो। तो बहुत आसान है, कैसे करोगे, ऐसे कर लिया हो, बहुत आसान है, नहीं है, कैसे करा, 2020 का जो कैलेंडर है उसके नाम में कितना रख दिया 2, 21 का कितना रख दिया 7 आएगा तो ठीक है, 7 नहीं आया तो आगा, फिर इसका इंतजार करो, कितना बैठा है 1, कितना होगा 21 22, और कौन सा होगा 23, कौन सा होगा 24, 2 2 4 5 और 2 7, 7 आएगा, 7 कब आया 2024 को आया, तो 2024 का कैलेंडर नहीं लेंगे हम, 2025 का लेंगे, क्योंकि यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका, आने वाला कैलेंडर 2025 का, तो 2025 का 2020 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। समझ में आया बात है। अब मैं उम्मीद करूंगा इस तरह का कोई सा भी सवाल देता तुम्हें कर लोगे तुम, इसे करके दिखाइए, जब मान लो बात हद तक बिगड़ चुकी। सन 1900, खाली सन 1900, तो 1901 1902 1903, इनका दिक्कत क्या है, कभी सन 2000 भी आया होगा नहीं आया होगा, एक रो रहे से एक, वर्ष 1905 है, 1901, एक तो 1900 होगा, 1900 कोड कितना लिया तुमने, 4 तक कट गया, 4 तक कट रहा है,
तो कटरा 4 था। अच्छा, 4 तो कट रहा है। लेकिन जब ये सन्नी है, ये शताब्दी है, और जब बात शताब्दी की आ जाए ना, तो भाग 4 तो नहीं करते, 400 तो करो। अब फाड़ो जानती है। हाँ तो कट रहा है 4, नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है ना, तो ये साधारण शताब्दी है, ये लीप ईयर वाली शताब्दी नहीं है। जब साधारण शताब्दी हो ना, शताब्दी 2 प्रकार की होगी, एक तो साधारण शताब्दी होगी या साधारण शताब्दी, या लीप ईयर वाली शताब्दी, यहाँ ऐसे समझ लो। इसका 1 होगा, ऐसे समझ लो कोड। फिर आएगा 1901, इसका कितना बैठेगा 1। 1902, इसका कोड कितना बैठेगा 1। 1900 कितना बैठेगा 1, इसका कितना बैठेगा 2। 3 2 3 4 2 6, 19 कितना बैठेगा 1900, 5 कोड कितना बैठेगा 1, सब कुछ जोड़ो कितना है 7, तो 7 तो 7 तक कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो 1905 नहीं लेने के, आंसर होगा 1906। अब खुश होकर लगाएंगे 1905 पे, वहाँ ऑप्शन में जरूर मिलेगा। फिर घर आगे देखेंगे हैं गलत, क्योंकि शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करो, 1600 1700 1800 खेली गई से लिखा 00 मिल उसके पीछे लिखी हुई, उसमें 4 से भाग नहीं करते, उसमें 400 से भाग करो। देखो बात सुन नहीं है। लेकिन यही सवाल तुम करने पर इस तरह करके इतना टाइम लगा रहे हैं ना, ये सवाल चुट क्यों हो जा ना, ये लिखने कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जितने सवाल तुमने करे ना अब तक, ये एक करके का कोड लिखा। हाँ 1900, ये 1900 तो नहीं काटना, 4 पूरा 4 साल बाद नहीं आता फिर लौट कर 400 तो कटने लगा, ये 4 तो कट रहा नहीं कट रहा पक्का, देख लो सोच काट कर देख लो, 4 चौक 16 कटने का। हाँ तो कट उसे, इसे 4 तो देखना, खेली से देखना 400 तो काट कर। जरा एक बात बताओ, जितने सवाल तुमने अब तक करे ना, इनमें इतना टाइम नहीं लगता। ओके बाबू, अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। अब तुम जो टेबल जिसकी याद हो जाएगी ना, जिंदगी में कभी कोई सवाल आया ना, वो उसके बाद कौन सा कैलेंडर सेम होगा, उसे देखने की जरूरत ही नहीं है सवाल को, पेन ही नहीं चलाना, और सबको एक ट्रिक याद रहा, इसके लिए ड्रामे करने की जरूरत ही नहीं है। 10 सेकंड में बचाना, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे ना, मैं बताऊंगा 10 सेकंड में बचाना क्या हो, समझ में आया बात यहाँ। तो अब मैं तुम्हें एक टेबल बनाने जा रहा हूँ बोर्ड पर, और टेबल बड़े काम की होगी तुम्हारे लिए, ठीक। और लेकिन उसको गौर से देखना, जैसे गौर से देखा ना, ध्यान से देखना। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, मुझ मान ली तुमसे सवाल पूछूंगा, तो तुम सिर्फ जोड़ दो सको, केवल जोड़ना खेलो, तुरंत आंसर निकालना है तुम्हारा। बनाओ सवाल। पूरे साल का कैलेंडर चेक करने के लिए, पूरे साल का चेक करने के लिए, जांच करने के लिए। लीप वर्ष की जानकारी होगी सबको, कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। हम यहाँ लिखे लीप वर्ष, लीप ईयर, तो मैं हिंदी में लीप वर्ष लिखूंगा, लीप ईयर, LY का मतलब समझिए तुम, लीप ईयर। हाँ तो लीप ईयर्स होगा, एक तरफ एक टेबल हो गया। अगला एक साल ऐसा होगा जिसमें लीप ईयर्स में एक जोड़ेगा, एक लीप ईयर्स +1, लीप ईयर्स +1। ध्यान से देखना मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, लीप ईयर्स प्लस के 1। जैसे मैंने कहा 2016 लीप वर्ष, तो 17 क्या होगा, लीप ईयर्स प्लस के 1, 17 एक ही तो जुड़ा उसमें, तो 2017 इस वाली कैटेगरी में आएगा। बात समझेगे तुम, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही, लीप ईयर्स में कितना जुड़ेगा, एक जुड़ेगा, तो इस वाली कैटेगरी में आएगा। दूसरा यहाँ लीप ईयर्स +2, ट्रिक कितनी मस्त है ना, लीप ईयर्स +3, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ तो लिखे जाएंगे लीप ईयर्स, यहाँ लीप ईयर्स 1 प्लस अगला साल लिखे जाएगा, यहाँ लीप ईयर्स प्लस कितना लिखे जाएगा, 3 लिखे जाएगा। 4 साल बाद लौट कर फिर वही वर्ष आ जा, वो लीप वर्ष होता नहीं, 4 साल बाद लौट कर वही वर्ष नहीं आ जाएगा पूरा जो। जैसे हमने कहा एक आधा लीप वर्ष बताओ जो तुम्हारे याद हो, 2014 4 ले लो, 2008 ले लो, 12 ले लो, 14 ले लो, 14 तो ले नहीं सकते, 16 लेंगे, 4 साल मान लो। अगर मैंने यहाँ 2016 ले लिया,
अच्छा जो भी लीप वर्ष होगा ना, जो भी लीप वर्ष होगा उसमें सीधा डायरेक्ट 28 जोड़ देना, आंसर आ जाओ तुरंत। कभी भी मानो 2016 के बाद कौन सा कैलेंडर सेम होगा, 28 जोड़ दो, सोचो ही मत। पता लग रहा है तुम्हें कि उसमें लीप वर्ष था वो साल एक ज्यादा, जैसे 2017 उसमें सीधा डायरेक्ट 6 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में मैच कर जाओ तुरंत। पता लगा 2017 लीप वर्ष से एक ज्यादा नहीं है, तो एक ज्यादा है तो उसमें कितना जोड़ देंगे 6, 17 में 6 जोड़ेंगे, कितना बैठेगा 17 में 6 जोड़ दो, 7 और 6 13, 2023 2000 मैंने बताया था 2017 वाला सवाल, 2017 का 2023 का कैलेंडर सेम नहीं होता क्या। उसके बाद देखो 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 और इसके बाद 11, कितना 11 और प्लस कितना 11, 28 28 6 11 11, ये ट्रिक 28 6 11 11, 28 6 11 11, ये ट्रिक याद रखना, ये जोड़ेगा। चेक कर लेना सवाल को, अगर वो लीप ईयर है पूरा का पूरा तो 28 जोड़ो, अगर वो लीप ईयर से एक ज्यादा तो 6 जोड़ो, अगर लीप ईयर से 2 ज्यादा हो फिर 11 जोड़ो, 3 ज्यादा तो 3 जोड़ो। क्यों सरी अपने आप ही मुस्कुरा रही, नाटक की बात याद है कोई। चलो चलो बताओ, बात समझ में आई। ए इधर यही जोड़ जोड़ के देख रही साफ है ये सब कर रही है, शक नहीं करते बच्चा, ये आवाज 2016 ले लिया सब इन्हें। अगर यहाँ 2016 आगा तो यहाँ कितना आगा, यहाँ कितना आगा। अब बताओ 2018 आ जाओ, वो लीप वर्ष से कितना ज्यादा, ऊपर वहां लिखा हुआ है मैंने कैटेगरी बना रखी बढ़िया वाली, यहाँ कितना 2000, इस लीप वर्ष लीप 3 ज्यादा नहीं है क्योंकि इससे पहले 2016 ही आगा, और 2016 में 3 जोड़े 2019 आ जाएगा, झंझट खत्म। अगर मुझे इसके बाद, अगर इसके बाद मुझे पता करना हो 2019 के बाद कौन सा कैलेंडर सेम होगा तो मैं कितना जोड़ दूंगा उसमें। अब 19 में 11 जोड़ दो, देखो कितना बैठेगा, 9 और 1 10 10 की 2030 में बैठा है। और थोड़ी देर पहले तो करवाया सवाल 2030 का 2019 का कैलेंडर सेम हो, झंझट खत्म, जोड़ सचा हो निकाल लो मन मर्जी। लेकिन ये बात तो सबको पता, ये ट्रिक सबको पता, 28 6 11 11, यह ट्रिक मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता लगी या जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना सीरियस जो कैंडिडेट उन्हें सबको ट्रिक पता, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता ये ट्रिक कहां फैल हो जा। समझ गए ना तुम, ये तो बात सबको पता, पूरी दुनिया को पता, सारे टीचर पढ़ाएंगे तुम ये, लेकिन ये नहीं पता ना कि ये ट्रिक कहां फैल हो जाएगी। अब देखो त्रित कहां फैल होती, त्रित कहां पड़ी रहेगी, फिर जब त्रित फैल हो जाए ना त्रित, तो फिर वो बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो जो थोड़ी पहले सिखाया, त्रित फैल हो जाए, फिर क्या फैल हो जाएगी, तो त्रित फैल हो जाएगी पहले। अच्छा 2016 के बाद 2019 आया, 2019 के बाद क्या आएगा लौट कर 2020, और तुम बता 2020 आया। अच्छा 2020 के बाद मुझे पता करना कौन सा कैलेंडर सेम होगा, तो कैसे पता करूंगा मैं, 28 जोड़ लो। अच्छा 2000 इसके बाद 2000 कौन सा बैठेगा 21, इसके बाद 2022, इसके बाद ठीक। अब मेरी बात सुन लेना ध्यान गौर दो, अब मैं तुमसे यहाँ छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ तुम सर, तुम बताना उसमें कितना जोड़ेंगे, मैं 28 जोड़ू वहां 6 जोड़ू 11 जोड़ू क्या जोड़ू, समझ में आई बात। मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ सन 2001, तो तुम्हें पहले चेक करना लीप वर्ष से कितना ज्यादा आयो, एक ज्यादा, कितना जोड़ना चाहिए 6, और एक में 6 जोड़ेंगे तो बैठेगा 7, 2007 का कैलेंडर सेम होगा, चेक कर लेना दिमाग में घुस गई बात। मैंने कहा 2004 6 तो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष तो कितना जोड़ेगा 28, जोड़े करेगा कितना बैठेगा इसमें 28, 2032 कैलेंडर बिल्कुल सेम मिलेगा। मुझे चेक करना, जिससे पूछो से बताना कौन सी कैटेगरी में, एक का नंबर बता रहा हूँ लगा रहा हूँ, तुरंत बताना कौन सा जुड़ेगा इसमें। पेन की तो आवश्यकता नहीं है इसमें, तुमने हाथ में पेन लग रखा है ऐसा करके, वहां पेपर में आया 2001 में जो 2001 के बाद कौन सा कैलेंडर सेम होगा, तो तुम्हारे दिमाग में टेबल बढ़ा दिया ये, उसमें कहा था पहले लीप ईयर में फिर 1 जोड़ेगा, फिर 2 जोड़ेगा, फिर 3 जोड़ेगा, और चौथे साल बाद फिर वही लौट खा जाएगा। और ट्रिक बताई थी 28 6 11 11, लीप ईयर में 28 जोड़ेगा, अगर 1 साल ज्यादा हुआ तो 6 जोड़ेगा, 2 साल ज्यादा हुआ तो 11 जोड़ेगा, 3 साल ज्यादा हुआ तो फिर 11 जोड़ेगा। बात समझाइए ठीक। चलो तुम्हारे दिमाग में आया 1, अच्छा 1 ज्यादा तो 6 जोड़ेगा, तो 1 में 6 जोड़ेगा तो बैठेगा 7, ऑप्शन में क्या होगा 2000, तो पेन कहाँ चला है फिर,
आ जाओ। 2011 के बाद बताओ कौन सा कैलेंडर सेम होगा। पहले उन्होंने बताया लीप ईयर से कितना ज्यादा, ये लीप ईयर थे एक ज्यादा। कौन से स्कूल में पढ़ रही थी? कितने ज्यादा लीप ईयर थे? 2008 में लीप ईयर आया होगा, नहीं आया होगा? तो 2011 कितना ज्यादा होगा? 3 ज्यादा। तो कौन सी कितने जोड़े? 11 जोड़े, 6 जोड़े, 28 जोड़े। तो 2011 में 2011 जोड़े कितना बैठेगा? तो 2022 का 2011 का कैलेंडर सेम होगा, नहीं होगा? 3 तो ये रुक जाएगा। एक तो सवाल पूछो, सारे दिमाग लगा करो। वो सवाल में एक तो नहीं पूछ रहा, सबसे पूछ रहा। तू बता। माई डेट ऑफ बर्थ, लीप वर्ष से कितना ज्यादा है? लीप वर्ष से कितना ज्यादा है? वो नहीं चढ़ रही क्या? सन 2000 लीप वर्ष होता नहीं होता? तो चार पीछे चली जाओ उसका। 4 पीछे जाके 96 आ जाएगा। तो 96 में 2 ज्यादा नहीं आए हो, 98। तो 2 ज्यादा उसमें कह रहे हैं जुड़ेंगे तुम्हें, पता नहीं कहां धक्के खा रही। जल्दी पढ़न, हम भी जा रहे ट्यूशन पढ़न। 8 रे कितना बैठेगा? 9। 9 रे 10 कितना बैठेगा? 0। कितना बैठेगा? 0। फिर 2009 का कैलेंडर सेम नहीं होगा। पता ही नहीं क्यों धक्के खाना आ रही यहाँ। तू बता। इन्हें सोच रही कि मुझे इस तरह डांट पड़े। उन्नीस सौ इक्यानवे इकोनॉमिक्स में क्यों फेमस है? क्यों? जो पहले वाली सारी वीडियो में 1991 की इकोनॉमिक्स बताओ। 1991 में कितना लीप वर्ष से ज्यादा आयो? पहले ना बताओ मुझे। 1996 में लीप वर्ष आया था, नहीं आता? अब 96 में 4 पीछे चलिए करे जरा। 92 में, अब 92 में तो 4 पीछे चलिए करे जरा। जा तो पहले 4 पीछे वही ज्यादा होगा। 92 में 4 पीछे जा कितना बैठेगा? 1992। अरे एकदम 1992 तो 4 पीछे जा 88 आएगा। तो 1988 में आया होगा। 1988 में लीप वर्ष आया होगा। तो जब 1988 में लीप वर्ष आएगा तो कितने दिन बाद आएगा? कितने साल हो गए इसमें? तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो 11 जोड़ेगा इसमें। 1991 में 11 नहीं जोड़ा जा रहा। आई ट्यूशन पढ़ने 4 धर्म घट रहे ना, पीछे जाएगा। दो 2002 कैलेंडर सेम होगा। मैं 4 पीछे जाने जा रहा था। 4 आगे चले जाओ, 4 पीछे चले जाओ, पता लग रहा तुम्हें 1996 में पाया था। 2000 पर जाकर मुझे पता लग चुका वो पूरा 4 तो घटता पूरा 4 पीछे चले जाते। हर पर 4 नहीं जोड़ा जा रहा, 4 घटाया जा रहा, क्या करोगे? अगला सवाल बता देते पूछूंगा। अरे तो अभी नंबर अभी 1989 कौन से कितना जोड़ो इसमें? 1989 पहले उन्होंने बताओ मुझे इसे। चुप हो जा। 1989 लीप ईयर तो कितना ज्यादा है? लीप वर्ष से कितना ज्यादा है? यो लीप वर्ष से कितना ज्यादा? यो क्या बताया? 1988 नहीं आ गया तो 1988 लीप वर्ष नहीं आता। अब कहां तो खुल गई तेरी आंखें जब बैठी नींद में। अब मैं कहने लगूं 1988 से पहले कौन सा लीप वर्ष होगा? 88 में 4 और घटा दे पीछे, तो 8 में 4 घटाई 4 और 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ये यार इतने सिंपल कॉन्सेप्ट है, 4 नहीं घटा जा रहा। 4 आगे भाग जाओ, 4 पीछे भाग जाओ। चलो और आता हूँ मैं और पूछता हूँ तुमसे। अब यार तेरा नंबर दोबारा लौट कर ध्यान लगा। तेरे क्या क्या बताया जा रहा है? ये तो कान पर लगे 4 नहीं घट रहे। तू बता क्या बता देखिए कितनी मार पड़ेगी इसमें। 1964 लीप वर्ष पक्का। 60 में 4 जोड़ के 64 लीप वर्ष आ 4 तक कट जाएगा। नहीं पूरा कट रहा है, ठीक।
अच्छा कोई संख्या पता करनी है लीप वर्स है नहीं है तो एकदम झटके से पता कर सको तुम, 4 से भाग दे दो। तो 4 से भाग किसे देख रहे हो? लास्ट की दो संख्या को देख रहे हो। लास्ट की दो संख्या को मन में भाग देख रहे हो। अगर लास्ट की दो संख्या 4 तक कटेगी ना तो पूरी संख्या 4 तक कट जाएगी। पुरानी काटने की जरूरत है। लास्ट की 4 एकम 4, 4 6 24। ए वेल्स यहाँ देख लो, ये 88 है, 4 तक तुरंत कट जाएगा लीप वर्स। जैसे मैंने तुमसे पूछ लिया तुरंत 1993, तो तुम्हारे दिमाग में 1993 तो है नहीं है, लेकिन तुम एक उससे आगे एक बढ़ा दो। मैंने पूछा कौन सा लीप वर्स होगा, तो तुम्हारे दिमाग में 94 कट जाएगा यार, 94 कट जाएगा। कट 4 दूनी 8 नहीं कटने का, इसका मतलब 95 भी कट रहा है, क्या है 96। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में आया ये लीप वर्स। और जो लीप वर्स तो लीप वर्स 4 साल बाद आवा नहीं लीप वर्स, तो इससे 96 से 4 पहले जाओ कितना जाएगा 92, तो इसका मतलब 1992 पर लीप वर्स होगा। तो 1992 तो ये कितना ज्यादा हुआ, एक ज्यादा नहीं हुआ है। इस वाली कैटेगरी में तो कितना जुड़ेगा, समझ 6 नहीं जुड़ेगा, 6 किसमें जुड़ेगा 1993 में, और 1993 में 6 जोड़ेंगे कितना बैठेगा 1993 का और 1999 का कैलेंडर सेम होगा। 4 ज्यादा 4 अगन जा रहा, क्या करोगे मुझे पता करना इसके आसपास कौन सा लीप वर्स होगा, इससे पहले कौन सा लीप वर्स आएगा तुम्हें चेक करूंगा पहले से। तो कैसे चेक करोगे, तो पहले से देखो 4 तक कट रहा है, 4 तक कट रहा है तो पूरा 4 तक कट रहा तो पूरा ये खुद ही लीप वर्स। कैसे पता करा 4 तक कट रहा है, लास्ट की केवल 2 संख्या काट कर देखनी 4 तक, ये 4 वाली टेक्निक हो सिर्फ। लास्ट की 2 संख्या काट कर देख लो 4 तक, और 4 तक पूरा कट रहा है ऐसे समझ लो, तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 तक कट जाएगी लीप वर्स। जो लीप वर्स होगा ना उसमें चुपचाप 28 जोड़ लो, अगर वो लीप वर्स से एक ज्यादा तो उसमें 6 जोड़ लो, आंसर रहेगा ऑप्शन में मैच कर लो। लीप वर्स से 11, लीप वर्स से 2 ज्यादा हो तो उसमें 11 जोड़ लो, 3 ज्यादा तब भी 11 जोड़ लो। इस टेबल को मैंने जान कुछ को बनाया ताकि 4 साल बाद तुम क्रम समझ में आ सके, नहीं तो बच्चे सीधे 28 6 11 11 क्या है। अब बताओ इसमें 28 जोड़ेंगे कितना बैठेगा, 8 4 12 का 2 का 6 2 8 1 9 कितना बैठेगा क्या, तो लीप वर्स हो तो कितना जोड़ा। वोट मैंने बहुत देखे दुनिया में, वोटों का बाप नहीं देखा कोई भी। 6 2 8 1 9 1992 में से भी बनाया था, इसे भी बनाया था 1992 1995 बनाया था। तो मैं क्या करूं, लीप वर्स तो कैलेंडर तो सेम होगा उसका, 28 और जोड़ ले फिर कैलेंडर सेम आ निकलेगा। पता नहीं क्यों जिंदगी धक्के दे रही है अपने। हाँ तो वो तेरा नंबर है, तेरा होगा ना, तेरी वो तो ही होगी, तेरा होगा नंबर, दोबारा होगा तेरा नंबर। अभी 2007 मायावती की सरकार बनी थी, पता चल यूपी में 6 जोड़ेगा तुम्हें, कैसे पता लगा तुझे? 2004 था, 3 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा इसमें 11 जुड़े, कैसे पता लगा? ये लीप वर्ष था ना जो 2007, ये लीप वर्ष था 3 ज्यादा, अगर ये 3 ज्यादा ना तो 11 जुड़ेगा इसमें, अगर इसमें 11 जोड़ दिया ना इसमें तो 7 और 1 8 और 1 और 2018, तो इसका 2018 कैलेंडर सेम होगा, 2007 के बाद 2018 कैलेंडर सेम होगा। अगर इस पढ़ाई क्या फायदा जब नहीं समझ में आ रहा, आ लिया नंबर दोबारा में नोट कर, समझ नहीं बात यार। अब आ लिया तेरा भी नंबर आगा, देखते रही हो तू बता। योनी 1526 बाबर आया था, तू बता। लीप वर्ष कितना ज्यादा, इससे पहले क्या होगा 25 लीप वर्ष है नहीं, इससे पहले 24 जो लीप वर्ष, तो लीप वर्ष कितना ज्यादा 2, तो 2 ज्यादा तो 11। क्यों धक्के दे रही जिंदगी, छोड़ना पड़े पूरी, तेरे को नहीं पता क्या हो रहा है। चलो अबे मैंने मन में सोच ली, मेरी थोड़ी तो इज्जत कर ली। चलो जो 1025 BC, 1025 सन बस,
इसमें 6, एक ज्यादा नहीं, 6 जोड़ दो उसमें, तो 6 5 कितना बैठता है 11, सन 1011। दोनों कैलेंडर सेम होगा। और रुक जाओ, भोली भाली सीधी साधी, बताओ। कोई बात, आ जाओ, अब बताओ क्या जोड़ेगा। आ जाओ, सन 1900, अब बताओ क्या जोड़ेगा। क्या नहीं आया, लीवर से नहीं आया, आसपास देख लो। अब बताओ मैं क्या करूं, जो लीवर से कितना ज्यादा, ये लीवर से कितना ज्यादा, 1898, 1896, तो कितना ज्यादा आयो, कितना ज्यादा आयो, 4 का तो कुछ है ही नहीं यहाँ। ये तो बताया था ट्रिक यहाँ लगने की, जो त्रित है ना, ये त्रित इधर ही रहता, त्रितिया ये त्रित है ना, ये त्रित यहाँ नहीं लग रही, त्रित गई त्रित। हाँ बता तो रहा मैं, तो फिर वो वेरियस तरीके से करना पड़ा, जैसे मैंने समझा रखा 1901, 1902, 1903, 1904। हाँ 1900 का जो कोड होगा एक ही लिखना। हाँ उस 400 कट जाएगा ना, तो उसका कोड 2 होगा। 400 तो कट रहा होगा, कट रहा जा, पता नहीं मेरी क्लास में बोर्ड कहाँ था है, तो मुझे क्या करूं, दिक्कत मुझे इस बात तो दुख हो, जो अंग्रेज जाने नहीं चाहिए थे यहाँ तक, जब तक गए ना मैं अपनी आजादी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। चलो ये बताओ, ये बात बताओ, इसे बताओ 1896 में लीप ईयर से कितना ज्यादा, लीप वर्ष तो कितना जोड़ेगा, 28 जुड़ जाएगा। 6 8 रेशियो 4 का, 9 2 11 12 8 1 9, 1924। आंसर कितना आना चाहिए, गलत, समझ में आया बात, यही समझना। अब ये त्रित ना, त्रित धरी रह जाएगी त्रित, अब त्रित 3 धरी रह जाएगी त्रित, अब ये समझेंगे त्रित, समझ में आया बात क्या। अभी त्रित क्यों धरी रह जाएगी, अब हम चेक करेंगे त्रित धरी क्यों रह जाएगी। फिर यहाँ सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना और तुम देखना आंसर 1924 आ रहा, क्यों, बीच में 1900 पड़ेगा, क्या पड़ेगा बीच में, और जब तुम चेक करोगे तो चुपचाप सिंपल तरीके से चलना। चलो चल कर देखते हैं। 1896 तो लीप वर्ष, और जो लीप वर्ष हो उसका कोड 2 हो। 97 का, एक 98 का, 1900 का, 99 का, 99 का, और 1900 का, अब 2001 आ जाएगा, 1900 का जाएगा, नहीं आ जाएगा, एक 1902 जोड़ लो, 7 तो नहीं होगा, हो गए 1 2 3 3 और 1 3 और 1 4 4 और 1 5 और 1 6 और 1, कट गया पूरा का पूरा, कट को 1901 नहीं आया, 1901 के बाद क्या आएगा 1900, यहाँ अंतर कैसा आ रहा है, और ऑप्शन में यू भी होगा। जो जिन्हें त्रित याद रहती हो ना वो पुराना त्रित याद करेगा। ऐसा क्यों हुआ, पता क्यों हुआ, बीच में जो 1900 लीप ईयर है ही नहीं, वो लीप ईयर है ही नहीं, ऐसा इसलिए हुआ। इसलिए चुपचाप क्या करोगे, अगर टाइम होना आराम से बैठे, कुछ बच्चे पेपर पहले करके बैठ जा तो दोनों त्रित का इस्तेमाल कर देना। वैसे आज तक जितने पेपर आवा ना मैं ट्रिक के बेस पर आ ही जा, सही बात है, जितने पेपर में सवाल आए, लेकिन अगर पेपर का लेवल हाई हो ना
तो वहां त्रित लोप कर जा, जो त्रित है ना, धरी थी धरी रह जाए, ऐसा रह जाए। ठीक, समझ बात। और अच्छा कॉन्सेप्ट अब क्लियर होने वाला कि ऐसा हो क्यों रहा, और भी अच्छा कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। समझ बात है, जब नोट कर लो, कॉन्सेप्ट नोट कर लो। अच्छा एक बात बताओ, एक साल हो जो, एक साल में कितने दिन हो? 365 दिन। श्योर हो? अरे श्योर हो? श्योर नहीं कह रहा मतलब श्योर हो? एक साल में कितने दिन हो? 365 दिन। लेकिन ये खेल तब जब वो साधारण वर्ष हो। बरस 16 बरस की होने को आई। इसे रोको, चलो। अच्छा एक साल बताओ, एक साल में 366 दिन भी हो सकते 366 दिन, लेकिन जब साधारण वर्ष नहीं, अधिवर्ष हो। अधिवर्ष का मतलब ये तो लीप वर्ष ही हो, अधि का मतलब है एक ज्यादा। ये बात बताओ तो समझ में आई नहीं आई? ठीक। और ये बात भी तुम जानते हो, अगर किसी साल में लीप वर्ष निकालने हो, जैसे 20 सालों में कितने लीप वर्ष हो तो 4 से भाग कर दोगे, 25 सालों में कितने तब भी 4 से भाग कर दोगे, बस पॉइंट लगा जीरो बढ़ाइयो। समझ में आई बात? या मैं कहने लगा 27 साल में कितने लीप वर्ष बैठेंगे, 4 साल का एक वर्ष बन जा, तो 4 से काट देंगे सर, 4 से भाग देंगे, 4 छिंग 24, 6, 4 सत्ते 28, 28 से ज्यादा चला, 4 छिंग 6। अब उन्होंने पॉइंट लगा जीरो बढ़ा ली। समझने की बात है? तो 27 सालों के भीतर 6 लीप वर्ष बैठेंगे, चाहे तुम काउंट करके देख लेना। इसका मतलब जब लीप वर्ष निकालने हो कहीं से भाग देते हैं। बहुत होशियार हो जाओ। दूसरा पॉइंट तुम पता करना, 100 वर्ष के अंदर, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? तो कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? अभी तो बताया, कहीं से भाग दे देंगे सर, 4 से भाग दे देंगे, 25 चौका 100 हो, सीधा सिंपल सा हिसाब है। लेकिन 25 नहीं होते, 24 हो। आया समझ में? वही तो बताने वाला हो रहा है, 24 क्यों कि 24 लीप वर्ष हो। समझ में आया बात? या किस यूनिया की 4 से भाग देंगे पता लगा, एक वर्ष ऐसा इसके अंदर जो लीप वर्ष नहीं है, वो सबसे लास्ट का। समझ यही हमें पता करना। 100 सालों में, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा तमीज 100 साल के भीतर 25 लीप वर्ष नहीं होते, 24 लीप वर्ष हो। ये सिंपल सवाल है, याद भी रखना, आगे यूज भी होगा, बार बार कहीं जगह यूज होगा। पूछूंगा 100 साल के भीतर कितने कितने लीप वर्ष हो? जी 24। समझ बात है? ये लीप वर्ष है 24। इतने लीप वर्ष हो, 25 लीप वर्ष नहीं होते, 24 लीप वर्ष हो। पता लग गया? ये डायरेक्ट पर्सन है, याद रखना है। समझ बात क्या? यूं नहीं है कि 100 कट्टे 400 उड़ाओ 400, वो भी आराम तो 25 होगा वहां से आराम। ये सिंपल सवाल आया पेपर में, अभी कई जगह यूज होगा, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो आराम से। जो सिंपल सवाल याद होना चाहिए कि 100 सालों के भीतर 24 लीप वर्ष, 25 नहीं होते, तो 200 साल में कितने होंगे? 200 साल में लीप वर्ष, शुरू के 100 साल में 24 है, तो 200 साल में कितने होंगे? सिंपल हिसाब है तो यार अब तो निकाल दो, 48 वर्ष। 48 वर्ष नहीं है, 48 लीप वर्ष। इसका मतलब समझाओ मुझे क्या है? यानी अगर हम 200 साल तक चलते रहे, उसमें कितने लीप वर्ष निकलेंगे? लीप वर्ष का मतलब कितने से भाग हो जाएंगे? 4 से। पक्की बात है, शुरू के 200 साल काउंट कर लो तुम, सन 2000 तो चलो तुम, और 200 साल तक जाओ, ये साल पूरा जाएगा, अगले 100 साल जाएंगे उसके अंदर, तब तो तुम्हें मर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हारे कोई अगली सेंचुरी पार करके जाएगा मुझे छोड़ो, मैं ज्यादा दिन जीऊंगा। सही बात, जो इंसान सच बोल रहा है ना ज्यादा दिन तक जीएगा। क्या होगा? यस बिल्कुल, मैं अपनी कोशिश करूंगा नहीं कर, नया करवा लूंगा ऐसे तो। तो खान, जो खान लोगों में करवा चौथ का वर्ती रहे कुछ भी। 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 48 लीप वर्ष। तो 200 सालों के भीतर ना 48 लीप वर्ष होंगे,
तो बताओ 300 सालों के भीतर कितने होंगे? 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 या 72। भाई जी के स्कूलों पढ़े तो सीखे थे। चौथा पॉइंट बताओ, 400 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे? 24 या 72, 24 चौक 97 होंगे, याद रखना बात यह है। यही तो फंडा, यही तो समझना। अरे सारी बातें यूज होगी। अगले 400, अरे एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। चारों बात जुबान पर रटनी चाहिए। 100 सालों में 24 लीपर्स, 200 सालों में 48 लीपर्स, 300 सालों में 72 लीपर्स, 400 साल में 96 नहीं 97 लीपर्स, 90। यानी बीच में कुछ लफड़ा जरूर है। जिस तरह यहाँ कुछ छिपा हुआ, ऐसे यहाँ कुछ छिपा हुआ। 400 साल बाद फिर वो आ जाएगा लौट कर। तो शुरू के 100 साल में कितने लीपर्स निकलेंगे? 25 नहीं है, कभी 4 से भाग करने बैठो। शुरू के 200 सालों में, शुरू के 300 सालों में, अगले 400 सालों में 97 लीपर्स आने चाहिए थे। कितने? दिमाग दिल में एक ही कुलकुली सी लग रही होगी, एक पता नहीं कहाँ से आएगा, यहाँ पता नहीं एक कम क्यों है, ऐसा समझो। अभी स्टार लगा रहा हूँ, 3 4 बात दिमाग पड़ी होनी चाहिए 24 घंटे। अगर आगे कुछ भी पूछो ना, मैं बार बार यूज होगी हर जगह। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि लीप वर्ष है, लीप वर्ष में हम 4 से क्यों भाग करते हैं, और जब शताब्दी वर्ष हो उसमें 400 से क्यों भाग, 400 से क्यों भाग करते हैं? समझ में आया? तो बताओ, बात समझ में नहीं आई? अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछना स्टार्ट कर दूं कि 700 साल के भीतर कितने लीप वर्ष हो गए, तो तुम क्या करोगे? 700 को ब्रेक करके लिख लो। 700 कैसे लिख सको? 400 आराम। 400 साल में कितने लीप वर्ष हो? 300 में कितने हो? 72। जोड़ दो, 7 और 2 9। पता कर लोगे आराम से। मैंने कहा तुम बताना 1000 सालों में कितने लीप वर्ष हो? 400 प्लस 200 600, 400 प्लस 400 कर दो। ये भी बात सही, गलत थोड़ा ही है। लियो मामा जी है कहना। अब इंग्लिश मीडियम वाले ने सिखाया तो ये तो करेगी। कितना बैठेगा? 97। जोड़ो कितना बैठेगा? 97 जोड़ो, 8 और 7 15 और 7 22, 4 अन्नू 13, 13 अन्नू 22, 22 और 2, यानी शुरू के 1000 सालों के भीतर कितने लीप वर्ष होंगे? ऐसा करके इसीलिए इनका यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत बहुत ज्यादा। इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उतारे निकलता कि उतार लो। ये बात समझ में आई? ये बात नोटबुक कॉपी में लिख लेनी तुम। शुरू के 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष हो गए, 200 सालों में 48 लीप वर्ष होंगे, 300 सालों में 72 लीप वर्ष होंगे, 400 सालों में 97 लीप वर्ष होंगे। एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब गौर से देखना, बस मुझे ये बता दो, एक साल में दिन कितने होंगे? साधारण वर्ष में। अब ये बता दो जरा, क्यों? अरे एक साल में 365 दिन क्यों हो? साधारण वर्ष में पूछा जा रहा है। एक साल में 365 दिन क्यों हो? 370 दिन क्यों नहीं होते? 388 दिन क्यों नहीं है? 400 दिन क्यों? बता क्या कारण? ये 6 के हिसाब से पता नहीं। एक साल में 365 दिन क्यों? क्यों पता?
क्यों बता? ये योगा दिन को बता रही दीदी बैठी है तो क्या दिक्कत है? पता नहीं। रामरती की, रामरती था प्रेमरती? अच्छा प्रेमरती। क्या है पता? एक साल में 365 दिन क्यों? धीरे पता। देखो जो हमारी पृथ्वी है ना, जिस प्लैनेट पे मैं खड़ा हुआ ना, ये सन, ये हमारा सूर्य, ये हमारा अर्थ, ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। 8 के 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और जो ग्रह जितने दिन में चक्कर लगागा ना, इसे एक यहाँ से चलाओ पूरा 1 साल बाद, यानी 365 दिन में इसका चक्कर पूरा कंप्लीट करा। यानी पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में, चारों तरफ इसके चारों तरफ घूमने में इसे जो चक्कर लगे 365 दिन लगेंगे। और 365 दिन पूरे लगेंगे, 365 दिन से थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। पता कितना समय? 365 दिन 45 कितने मिनट थे? 45 मिनट थे, कितने थे? करेक्ट टाइम 5 घंटे। 365 तो दिन लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, 48.51 सेकंड लगेंगे। एक साल 365 दिन 5 घंटे 48.51 सेकंड, यानी 5 घंटे फालतू लगा। लेकिन हम बोल लो 365 साल ही 365 दिन ही, एक साल में कितने दिन हो? 365 दिन। लेकिन समय तो फालतू लग रहा। कितने समय फालतू लग रहा है? 5 घंटे 48। अगर 1 मिनट और हो जाती ना, मतलब 1 सेकंड और हो जाती पूरा, तो इस पूरे टाइम को हम कैलकुलेशन के लिए 6 घंटे मान के चलो। कितने घंटे? 6 घंटे। ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, इस टाइम को हम 6 घंटे मान के चलो। मैं तुमसे पूछूंगा, पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है ना, उसको कौन सी गति बोल? परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति? परिक्रमण गति नहीं बोलते, परिभ्रमण गति बोल रहे सर। वो अपने एक्स पर नहीं घूमती, अपने जो परिभ्रमण का मतलब चारों तरफ घूम रही सूर्य के। परिक्रमण का मतलब अपने खुद के अक्ष पर घूम रही है। परिक्रमण का मतलब मान लो ऐसे करके सीधे घूमती चली जा रही है, ऐसे करके एक ही जगह में पूछूंगा, उसको बोलेंगे परिक्रमण गति। परिभ्रमण क्या हो? जो सूर्य के चारों चक्कर लगाएगा। तो परिभ्रमण गति में 365 दिन 5 घंटे 48.51 सेकंड का समय लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? जब इतना समय लगेगा एक साल में 365 दिन 5 घंटे 48.51 सेकंड का, तो इस हम कैलकुलेशन के लिए आसान ही मान लो। तो एक साल में 365 दिन हो, हम तुम्हें समझा रहे थे कि 4 साल बाद 366 दिन क्यों हो जा? क्योंकि फरवरी 29 दिन की हो जा। अब फरवरी 29 दिन की ही क्यों हो जा, ये हम समझेंगे। भैया अकेले ने बड़ा हुआ दिमाग खराब हो जाए इस तरह। जो बोलना दिल की आवाज सामने लेगा। एक वर्ष में 365 दिन हो, 5 घंटे 48.51 सेकंड हो गए। तो हमें ये पता है कि इस ना कैलकुलेशन के लिए पूरे आसान तरीके से 6 घंटे मान लगे एक वर्ष। अब गौर फरमाना इस बात पर, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। 365 दिन है, 365 दिन कैलकुलेशन के लिए इतनी चीज को हम कितने घंटे मान लेंगे? 6 घंटे। अब बताओ, जब 6 घंटे मान लोगे तुम, मान ले 6 घंटे, नहीं 6 घंटे जुड़ते जाएंगे। मान लो पृथ्वी घूमनी, आज 6 घंटे फालतू लगे, कल को फिर घूमनी 6 घंटे फालतू लगे। ये जो 6 घंटे लगे, ये 1 साल के एक दिन के? 1 साल के। 1 साल में 6 घंटे लगे, एक वर्ष बराबर 365 दिन 6 घंटे, यानी 1 साल में 6 घंटे निकल गए। तो 2 साल में, 3 साल में, 3 साल में 18 घंटे फालतू घूम गई। 4 साल में 24 घंटे में कितना दिन हो? एक दिन एडवांस नहीं जोड़ गए, और वो फरवरी में जाके जोड़ दो है। जनवरी में जोड़ लेती, फरवरी में दिन 28 का मन, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना था, कैलेंडर बनाया था। ऐसे समझ आई बात है। वो जाकर हम फरवरी में जो ऐड कर दो, पता लग गया क्या हुआ? पता लग गया ये 6 घंटे एक दिन के 1 साल के हैं, और 4 साल में पूरा एक दिन ही बन जाएगा। और जब 4 साल में एक दिन बन जाएगा तो 365 की जगह कितने दिन हो जाएंगे? 366। एक बात क्लियर होगी कि अब हमें पता लग चुका कि 4 साल में जो लीप वर्ष हो उसमें 366 दिन क्यों। फरवरी इसमें कितने दिन की हो? 29 दिन की। 29 दिन की। करके दिखाओ सर।
29 दिन की। बात समझ में आई है? यहाँ तक भी बात समझ में आई। वो शताब्दी का चक्कर नहीं समझ में आ रहा, और ये भी समझ में नहीं आया 97 का 100 वर्ष में कैसे लीप वर्ष 24 हो गए, 25 होने चाहिए थे, ये भी समझ में नहीं आ रहा। अभी ना रटो काम चलता नहीं। यूपीएससी जैसा एग्जाम है ना, यूपीएससी जैसा एग्जाम, वो कुछ ही पूछ लो, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट घुमागा ना, वैसे जितने मैं सवाल करवाऊंगा उनमें से ही पूछेगा, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट घुमागा तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, अगर तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारा। समझ आई बात है? सो प्लीज यू डोंट डिनाई एनी बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट, ठीक। अब दूसरा पॉइंट समझना अच्छे तरीके से, मैं बहुत गौर से समझाने जा रहा हूं कि जो शताब्दी वर्ष है उसमें 400 से भाग क्यों करोगे, लीप वर्ष में 4 से भाग क्यों करो, पता लग चुका। 4 से भाग करेंगे तो लीप वर्ष पता लग जाएंगे, 4 साल बाद ही लीप वर्ष होगा। वो क्यों होगा वो पता लग चुका ना, पूरा 6 घंटे मान कर देख लिया हमने। लेकिन जरा एक बात बताओ, 6 घंटे तो है ही नहीं है, झूठ बोल रहा है ना। 48.51 सेकेंड का एरर है नहीं है, एरर त्रुटि गलती है नहीं है। गौर तो सुनना मेरी बात, मैं क्या समझाने जा रहा हूं। अब जो ये 48 सेकेंड का एरर आ रहा है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ऐसा ऐसा करके ना यो अगले 4 सालों के दौरान ये 3 दिन एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे। 4 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे? हमने तो मान के चले 6 घंटे मान के चले, इस 6 घंटे में एडवांस ले लिया हमने, कितने दिन बैठेंगे? 3 दिन एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे। कितने दिन? 400 सालों में। कितने सालों में? 100 साल में तो 1 दिन एक्स्ट्रा बैठ जाएगा, 400 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे, क्योंकि जो 48 सेकेंड है ना ये ली नहीं हमने। अब वो कैसे बैठेंगे ध्यान से समझना अच्छे तरीके। शुरू के 100 वर्ष, फिर 200 वर्ष भी होंगे, फिर कहीं 300 वर्ष भी आएगा, फिर 400 वर्ष भी आएगा। एक्स्ट्रा दिन कितने? इसे ऐड करेंगे ना सारा का सारा, एक्स्ट्रा दिन हमारे 3 दिन निकल लगाएंगे। कितने सालों में? 4 सालों में। वो देखो एक इसमें एक्स्ट्रा होगा, एक इसमें एक्स्ट्रा होगा। हालांकि जो 100 है ना 400 तो कट जा, हालांकि 100 400 तो कट जा, तो लीप वर्ष पूरा होना चाहिए, 25 होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, उस दिन को हम उस टाइम को माइनस करके चलो, इसलिए घटाया वहां है। यो टाइम हमने एडवांस लिया नहीं लिया, यो टाइम कहाँ जाएगा? वो तो हमने एडवांस लेके बैठे, 6 घंटे तो हमने मान लिया कैलकुलेशन के लिए, 6 तो है ही नहीं। ये जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम है, यो घटेगा इसमें। ये 100 साल में 1 दिन बन जाएगा पूरा। जो टाइम है ना जुड़ जुड़ कर पूरा का पूरा 1 दिन बन जाएगा। कितने साल में? 100 साल में। 100 साल में कितना दिन बन जाएगा? 1 दिन। 200 साल में? 300 साल में? 3। 34 साल में फिर वो लौट कर ही आ जाएगा पूरा का पूरा। 1 दिन इसमें से कम होगा, अगले 100 साल में 1 इसमें से कम, 1 इसमें से कम, 1 इसमें से कम, इसमें से 4 कम नहीं होने का। इस 400 साल बाद वही लौट कर जाएगा। इसीलिए हम पता कहाँ से भाग करते हैं, 400 से। और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम यहाँ 4 से भाग नहीं करते, यहाँ भी 4 से भाग नहीं करने के, यहाँ भी 4 से भाग नहीं करने के, 400 से भाग करेंगे। एक दिन सब में से कम कर देंगे। मतलब क्यों हुआ 1 दिन कम? ये एडवांस दिन है, टाइम एडवांस दिन है। और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा उदाहरण दूंगा, घबराओ मत बिल्कुल। अच्छा 400 के बाद क्या जाएगा बताओ पहले? 500। यहाँ कितना जाएगा? 600। देखो ये 400 तो 4 तो कट रहा है, 4 तो कट रहा है, लेकिन लीप वर्ष फिर भी लगते 4 तो नहीं काटते मित्र, भाग कहीं तो देनी 400। जो भी शताब्दी वर्ष है ना, शताब्दी वर्ष जिसमें डबल जीरो आ रही, जिसमें डबल जीरो आ रही शताब्दी वर्ष में, उसमें 400 तो ही भाग देनी। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 400 तो क्यों भाग देते हैं। किसी पेपर में उन्होंने पूछा जाना 400 तो क्यों भाग दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। ये घट क्यों रहा, कम क्यों हो रहा है? वो एडवांस टाइम भी तो जोड़ रहे हैं, उस टाइम को तुमने डिनाई कर दिया, इग्नोर ही कर दिया। इस हमने एडवांस ले लिया 6 घंटे, उस टाइम तो हमने एडवांस लिया, जो एडवांस लिया तो घटाना भी तो पड़ेगा। सही करेक्ट टाइम क्या है? इसलिए हम शताब्दी वर्ष में इतना सारा साल बढ़ जाएगा, 100 साल बढ़ जाएगा, इतना सारा कैलेंडर गलती नहीं जाएगा हमारा। जब 100 साल हम बढ़ गया आगे जाकर, इतना सारा हमने एडवांस टाइम जोड़ दिया, तो घटा भी फिर सर वो जो टाइम है ना, जो एडवांस लिया हमने, वो 100 साल में जाकर पूरा 1 दिन बन जाएगा। वो टाइम जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। जो हमने एडवांस जोड़ा 6 घंटे, 6 घंटे पूरे थे एडवांस टाइम जोड़ा नहीं जोड़ा हमने? कितने साल में जोड़ा हमने? 1 साल में जोड़ा। 1 साल में हमने कितना टाइम फालतू जोड़ लिया? सोच के देखो, 48 सेकंड और ये 48 में 10 और जोड़ दो, 48 में 12 जोड़ो, पूरे 1 मिनट जोड़ दिया हमने। 1 मिनट हमने फालतू जोड़ ली, ऐसे समझ 1 मिनट के आसपास हमने फालतू जोड़ ली, 12 सेकंड जोड़ लिया हमने फालतू।
12 सेकंड मैंने फालतू जोड़ी नहीं यहाँ। ये 12 सेकंड कितने साल में जोड़ी है? 100 साल में पूरा इनका 12 सेकंड का एक दिन बन चुका होगा, इसलिए एक दिन मैंने माइनस करा इसमें, ताकि मेरा कैलेंडर ही गलती ना हो। जो चीज सही आनी चाहिए सही आनी चाहिए। भाई मैंने एक साल में मेरे पर कितनी गलती हुई, मेरे पर 12 सेकंड की गलती होगी क्योंकि मैं 6 घंटे लेकर बैठ गया यहाँ से। आया समझ में? ये तो एक साल में गलती हुई यार। अगर ये गलती बहुत बड़ी होगी तो हमारा कैलेंडर गलत हो जाएगा 300-400 साल बाद। एक साल में तो चलो कुछ नहीं चलता हमने, मेरे को 12 सेकंड की गलती होगी। 12 सेकंड में एडवांस लिए मैंने, जब मैंने यहाँ 12 सेकंड एडवांस लिए थे। 48 मिनट है, 48 मिनट है और 51 सेकंड है। 48 मिनट 51 सेकंड, इसका मतलब 12 मिनट फालतू लिए मैंने। 12 सेकंड नहीं 12 मिनट, ये 48 मिनट है 51 सेकंड है। मैंने 12 मिनट यहाँ फालतू ली, जब तो 6 घंटे जोड़ दिए, तो इसका मतलब मैंने गलती करी। गलती मैंने कितनी मिनट की करी? 12 मिनट की गलती करी है मैंने। और यह 12 मिनट की गलती एक साल में करी, और यह 12 मिनट की गलती 100 साल में पूरा का पूरा ऐसे करते करते कितना दिन बना देगी? एक दिन। और जब यह एक दिन बना देगी तो एक दिन का तो फर्क बहुत बैठा है। ऐसे समझो, मान लो एक दिन आज तुम यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, तुम कल को तो ही बात तुम बता, तुम्हारा कैलेंडर गलती, तुम्हारा कैलेंडर गलती होगा, तुम्हारा पेपर था कल को, तुम्हारा पेपर था आज और तुम्हें पता लगा तुम्हारा कैलेंडर गलती होगा, तो फिर कल को पेपर तुम्हें पता लगा तुम्हारा पेपर कल को, तुम्हारा तो कैलेंडर ही गलती होगा। तो एक दिन का तो फर्क बहुत बैठा है। 10-12 मिनट का तो अंतर चल जाओ। ऐसे मैं चंडीगढ़ में पेपर देने गया था यूपीएससी का, चंडीगढ़ में। समझ की बात है, पहली बार मैंने पहला अटेम्प्ट अपना वहीं दिया था। समझ की बात है, जब मैं पेपर देने चला गया था ना तो मैं खुद भी लेट हो गया था, और बस सिर्फ 3 सेकंड लेट था, मैंने तुरंत बाउंड्री के अंदर पैर रख दिया। तुरंत गेट बंदी कर रहा था, मैंने खोली से, मैं तो चला गया अंदर। एक लड़की पूरी तैयारी कर गई थी, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो मस्त अंडा टाइप का इंसान था, वैसे ही चला गया बस टाइम पर ही। आधार कार्ड उस टाइम पर चेक नहीं होते, फ्री फंड में एग्जाम देने चला गया, देखना चाहता बस कैसा एग्जाम हो। तो उसके बाद उम्र भी मेरी कम थी, 20 साल की उम्र में मैंने अटेम्प्ट दिया था, वैसे ही जानबूझ कर दिया था क्योंकि आधार कार्ड में मेरी ज़्यादा थी, वो मैंने सही नहीं करवा रखा था। और आधार कार्ड पहले चेक भी नहीं होते, कम ही चेक करे थे जब पेपर देने जाओ थे। तो मैंने जैसे एग्जाम दे दिया, मैं तो चला गया अंदर। जो दूसरी लड़की थी ना, अगले 10 सेकंड की लेट थी, गेट बंद तो बंद, पूरा जब तक पेपर नहीं हुआ ना माथा पकड़ कर रोई भैया, पूरी तैयारी कर रखी थी, उसका लास्ट अटेम्प्ट था बेचारे का, दे दी भाई। इसलिए समय की बहुत महत्ता हो, बहुत रोईगा। और पुलिस वालों ने अंदर जान ली दिया, यही जहाँ पहुँचना टाइम तक पहुँचा करो, कितनी समय की कितनी महत्ता हो। और यहाँ तो 12 मिनट का अंतर, वो तो एक साल में, चलो एक साल में 12 मिनट का अंतर कोई दिक्कत नहीं है, एक साल में 12 मिनट का अंतर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह अगर एक दिन का अंतर आ जाए तो समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी, सारे कैलेंडर का आउट पिट जाएगा, सारा कैलेंडर बर्बाद हो जाएगा मेरा। तो वो 100 साल बाद सारा कैलेंडर बर्बाद हो जाएगा, एक दिन का अंतर आ जाएगा। सुनो घटाओ एक दिन, इसलिए घटाया एक दिन, पता लग गया? समझ में आई बात है? अगले 100 साल में जो आगे कैलेंडर उसमें एक दिन माइनस करूंगा मैं, अगले 100 साल में जो कैलेंडर आएगा उसमें एक दिन माइनस करूंगा। 100 साल में तो घटा दिया, इसमें 100 साल है नहीं अगले वाले, उसमें जो एक दिन उसमें माइनस करूंगा, एक दिन इसमें माइनस करूंगा, ऐसा कैसा करके मैंने एक दिन माइनस कर दिया। 400 साल बाद तो लौट का ही जाएगा पूरा का पूरा, 400 साल बाद तो सेम कैलेंडर लौट का जाएगा, पूरा का पूरा जो तो लौट का जाएगा। समझ नहीं बात है? जब लौट का जाए फिर दिक्कत क्या है? उसके बाद इसीलिए हम 400 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इस समय समस्या खड़ी हो सके 100 से डिवाइड करने में, इस 100 से, इसलिए हम 400 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड नहीं करते शताब्दी वर्ष में। किससे डिवाइड करते हैं? यहाँ कितना आगा, यहाँ कितना, यहाँ कितना आगा, यहाँ कितना आगा, 400 से डिवाइड करते हैं। पता लग गया 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? हालांकि 4 से डिवाइड हो रहा लेने के लिए, 400 से काटा हमने 25 नहीं आया, 25 में तो एक नहीं माइनस करा हमने। अब पता लग गया तुम कि 100 साल में 25 लीव पर्सन होते, कितने लीव पर्सन हो? एक पता लगा क्यों माइनस करा, क्योंकि इससे घर जाकर हमने 6 घंटे ले रखे नहीं, बदतमीज समझ रहे होगा, 12 मिनट फालतू लेकर बैठ गए। अरे 12 मिनट जुड़ जुड़ कर ना 4 से 100 साल में 12 मिनट जुड़ जुड़ कर 100 साल में एक दिन बन जाएगा। अरे एक दिन बन जाएगा, बेवकूफ समझ रहे होगा कि दिन का, एक दिन का महत्व नहीं समझता, समझ घटाओ एक दिन 24। अब यहाँ 400 साल में एक दिन एडवांस की दिया, ये तो समझ में आ गया, वो भी आई चाह, पहले से नोट करो। अच्छा सुनो, सुनियो, अब ना कल कुछ इसके बाद अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। कल को वो सवाल चलेंगे जहाँ तक सवालों की बरसात हो, ऐसे सवाल आएंगे कल को। 10 मार्च 1985 को कौन सा दिन था? 10 मार्च 1985 कौन सा दिन था?
ये पता कर रहे हैं हम कल को ऐसे ऐसे सवाल आते हैं पेपर में बहुत सारे।